हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा हम जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर 9 पर आ चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या बेटा, वायरस, वायरॉइड्स, क्रायॉन्स और लाइकेंस। और इसी के साथ जो हम बेटा आज आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर एंड कर देंगे। और एक और चैप्टर बेटा हमने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और मैं उम्मीद करूंगा कि बेटा जो आप लेक्चर लास्ट कौन से बेटा 8, 7, 6 यानी 6, 7, 8 जो लेक्चर जिनके अंदर हमने आपको फंजाई पढ़ाया है बेटा, अलग ही लेवल पर जाके पढ़ाया है। रिप्रोडक्शन तो इतना बेहतरीन तरीके से कराया है, मुझे नहीं लगता कि यार अब कोई जो है समस्या बचनी चाहिए उस चैप्टर, उस टॉपिक के अंदर फंजाई से रिलेटेड अगर कोई भी अब बेटा सवाल आता है वो एक भी सवाल बेटा आपसे होगा नहीं जो बनेगा नहीं। जो भी बेटा जितना एनसीईआरटी में देखा है, जितना हमने थोड़ा बहुत बाहर से पढ़ाया है उतना मोर देन सफिशिएंट है बेटा। एग्जाम में उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा ही नहीं, ठीक। तो बेटा अब जो है हम शुरू करने वाले हैं आपका 9 लेक्चर और जितने बेहतरीन तरीके से हमने अब तक आपको बेटा पढ़ाया है और उतना ही बेटा उससे ज्यादा जोश के साथ हम जो है वो आपको पढ़ाएंगे क्या बेटा, वायरस, वायरॉइड्स, क्रायॉन्स और लाइकेंस, ठीक। तो आओ चलो शुरू करते हैं। चलो देखो, और ये आगे देखो। तो बेटा हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स, देन हम उसके बाद बेटा पढ़ाएंगे आपको क्रायॉन्स और देन एट द एंड हम पढ़ाएंगे बेटा आपको लाइकेंस, ठीक। और बेटा जितने भी जो भी लोग हैं, जो भी लोग यानी कि बेटा जितने भी बच्चे लेक्चर देखते हुए जो है नोट्स बना लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा पढ़। लेकिन जो लोग पहले लेक्चर देखना चाहते हैं, चीजें समझना चाहते हैं, बाद में बनाना चाहते हैं, तो वो बेटा चाहें तो इस लेक्चर की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी वहां से जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और वहां से जो है आप नोट्स बना सकते हैं। आ जाओ चलो। और जितने भी हम लेक्चर लेने वाले हैं उन सबकी आपको वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी हम आगे बेटा क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे आपके लिए वो सारा कुछ जो है मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, ठीक। तो आओ चलो शुरू करते हैं वायरस। तो अब एक बात बताओ तो मुझे, क्या आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद है बेटा, आर एच विटेकर ने जो दिया था आपको, उसके अंदर बेटा 5 किंगडम्स याद है। कौन कौन से थे वो 5 किंगडम्स बताओ जरा, कौन कौन से थे बताओ। आपके थे बेटा कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या आपने कहीं वायरस सुना या वायरस सुना, कुछ क्रायॉन्स सुना या फिर कुछ लाइकेन सुना? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं सुना। एक मिनट देना। तो आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं सुना, आखिर आपको जो है क्यों वायरस, वायरस, क्रायॉन्स इनको जगह नहीं मिली, क्या आपने सोचा क्यों नहीं मिली? तो बेटा मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको क्यों। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लाइकेन से। आखिर लाइकेन क्यों नहीं मिली, याद करो लाइकेन क्या होता है, मैंने अभी अभी कुछ समय पहले ही बताया था आपको। लाइकेन जब बेटा एल्गी और फंजाई जो है दोनों के दोनों मिलके जो है बेटा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं, उसी को हम कहते हैं आपके क्या, लाइकेन। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक। एक के पास जो है वो दूसरे को प्रोवाइड कराता है, जो दूसरे के पास है वो अपने एक को प्रोवाइड कराता है, ठीक। तो यानी कि बेटा जब हम देखते हैं एल्गी और फंजाई को, आप देखते हो फंजाई कैसी है बेटा, अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछता हूँ फंजाई का, आखिर वो किस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करती है, तो बताओ वो खुद खाना बनाती है, दूसरों पर निर्भर है, तो बेटा वो दूसरों पर निर्भर है, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक है। और जबकि जो एल्गी है वो अपना खाना खुद बना लेती है, वो आपकी ऑटोट्रॉफिक है। तो देखो बेटा ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है आपका क्या, लाइकेन। क्यों? क्योंकि दोनों मेंबर प्रेजेंट है उसके अंदर, एक बेटा एल्गी, एक बेटा फंजाई। एल्गी आपकी ऑटोट्रॉफिक, फंजाई आपकी बेटा हेटेरोट्रॉफिक। जब दोनों ही प्रेजेंट है तो बेटा इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं आपके आर एच विटेकर, कैसे जो है उसके अंदर डालते? तो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन को इसलिए जगह नहीं मिली क्यों, क्योंकि लाइकेन जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसके अंदर दो मेंबर्स प्रेजेंट है, एक ऑटोट्रॉफ है, एक हेटेरोट्रॉफ है। तो ये बड़ी ही एक दुविधा वाली बेटा स्थिति हो गई कि दोनों के दोनों ही न्यूट्रिशन जो है बेटा है, इसलिए जो है बेटा उसको वहां जगह नहीं मिली, ठीक। इसके अलावा फिर बेटा जो वायरस है, वायरॉइड्स है, प्रायंस है, उनको क्यों नहीं जगह मिली? उनको बेटा इसलिए जगह नहीं मिली क्यों, क्योंकि वो बेटा आपके ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब सर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है बेटा, जो भी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर नहीं बने हुए हैं उनको हम कहते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या सर आप ये कहना चाहते हो वायरस सेल से मिलकर नहीं बना है? तो जी हाँ बेटा, वायरस जो है सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां बेटा आपको साइटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता। तो बेटा जो आपका वायरस है वो सेल से मिलकर एक्चुअली बना ही नहीं है। तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, सर वायरस लिविंग होता है या फिर डेड होता है? तो बेटा कुछ उसे लिविंग मानते हैं पर मोस्टली जो बेटा साइंटिस्टों से डेड मानते हैं, तो हम वायरस को काइंड ऑफ कह देते हैं कि वो डेड है, ठीक। तो बेटा आपको समझ में आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर लाइकेंस को कोई प्लेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली ये मैंने आपको बता दिया। वायरस, वायरस, प्राइम्स को जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो बेटा आपके ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल से मिलकर नहीं बने हुए हैं। दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। तो सर सेल से मिलकर नहीं बने तो किससे मिलकर बने हैं? तो बेटा वो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर किससे मिलकर वो बने हुए हैं। तो चलो आओ, सबसे पहले जो मैंने बात बताई है वो आप नोट डाल के लिख लोगे। तो देखो आओ चलो देखो,
तो लिखना यार शुरू करते हैं, चलो आओ। देखो, तब क्या डालोगे बेटा, आप जो है यहाँ एरो करते हुए आप डालोगे नोट। और नोट में आप क्या डालोगे, नोट में बेटा आप एक बात लिखोगे, और वो बात आपकी होगी क्या, ये होगी, आप लिखोगे बेटा क्या, आप लिखोगे कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था बेटा, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, देखो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक, जो आपका बेटा क्या है, जो आपका बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर बेटा जगह नहीं मिली है, किस किस को जगह नहीं मिली है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नो प्लेस, किसके लिए बेटा कोई जगह नहीं मिली है, किस किस को मतलब जगह नहीं मिली है, नो प्लेस फॉर, नो प्लेस फॉर, नो प्लेस फॉर, नो प्लेस फॉर, फॉर बेटा किसको, एक तो लाइकेन को जगह नहीं मिली आपके, ठीक, एक आपके लाइकेन को नहीं मिली, और इसके अलावा बेटा वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस को भी जगह नहीं मिली, वायरस वायरॉइड्स और आपके बेटा प्रायंस को जगह नहीं मिली। और आपको पता है अब क्यों इनको जो है बेटा जगह नहीं मिली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो लिख दूं मैं इसके आगे, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे हैं आपके कैसे बेटा, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे हैं बेटा आपके ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे हैं आपके ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, आओ चलो। अब बेटा इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे इन डिटेल वायरस के बारे में, आखिर आपको वायरस के बारे में, ठीक। तो बेटा एक चीज तो आपको वायरस के बारे में पता चली, और वो क्या पता चली है, वो आपको ये पता चली कि जो वायरस है वो एक्चुअली आपका बेटा ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है, ठीक। इसके अलावा वायरस को बेटा हम कहते हैं आपके वेनम, वेनम, या फिर आप कहते हो बेटा उसी को पॉइजनस फ्लूइड, वेनम भी आपको पता है बेटा जहर होता है, वेनम क्या होता है, वेनम जहर होता है, और पॉइजनस फ्लूइड भी बेटा जहर होता है, तो वायरस को हम कहते हैं कि आपके वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, ठीक। इसके अलावा बेटा वायरस जो है एसेलुलर है, यानी कि सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है, तो बेटा जब ये सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है तो आखिर किससे मिलकर बना हुआ है, तो बेटा जो आपका वायरस होता है वो एक्चुअली प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, जिस तरीके से बेटा आपके में जेनेटिक मटेरियल है, आपका जेनेटिक मटेरियल क्या डीएनए, उसी तरीके से बेटा जो है आपका, जिस तरीके से बेटा जो वायरस है उसके पास भी बेटा जेनेटिक मटेरियल है, और इसके अलावा बेटा उसको जो बना हुआ है वो प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है, ठीक। जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेटा क्या क्या होते हैं, बेटा आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके शरीर में क्या आरएनए दोनों और डीएनए दोनों एक साथ मिल जाते हैं, हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं बेटा, बट वायरस के केस में ऐसा नहीं होता, या तो बेटा वहाँ उसके वायरस के अंदर जो है या तो बेटा आपको डीएनए मिलेगा या फिर आपको बेटा आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे बेटा, दिमाग में सेट कर लो इस बात को, काफी लोग गलत कर देते हैं, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ वायरस में नहीं मिल सकते, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ वायरस में नहीं मिल सकते, ठीक। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो वायरस है वो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो बेटा इसलिए हम जो वायरस को कहते हैं क्या बेटा, जेनेटिक मटेरियल, यानी बेटा आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया और प्रोटीन है, इसलिए हम वायरस को कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या कहते हैं, वायरस को हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा वो न्यूक्लिक एसिड और आपके जो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब आपके मन में आएगा सर ये प्रोटीन से मिलकर आखिर क्या बना होता है, तो बेटा प्रोटीन से मिलकर जो है एक स्ट्रक्चर बना होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा कैप्सिड, जो कि आपके सराउंड करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को, किसको सराउंड करता है, जो कि आपके सराउंड करता है बेटा किसको, जेनेटिक मटेरियल को। तो जो जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करता है वो आपका एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, कैप्सिड, क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपकी कैप्सिड, ठीक। इसके अलावा जो बेटा आपका वायरस है ना, अब देखो ये जो वायरस है सेल का बना हुआ नहीं है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये बेटा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। याद करो बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने शुरुआत करी थी, फर्स्ट लेक्चर जो लिया था, जो हमारे यूट्यूब पर फर्स्ट लेक्चर था, हमने बेटा उसी में आपको बता दिया था, क्या बता दिया था, हमने आपको ये बता दिया था कि जो आपका, जो बेटा आप जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देखते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं, तो बेटा ये तो आपका सेल से मिलकर बना हुआ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं बेटा ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है किसका, सेल थ्योरी का। इसके अलावा बेटा होता क्या है, वायरस जो होता है ना वो बेटा एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। अब आप कहोगे सर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इतना भारी शब्द क्या इस्तेमाल करा है आपने, बेटा ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ बेटा रिसेंट लेक्चर में, ठीक।
ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा कंपलसरी, यानी कि वो काम उसे करना ही करना है, वो कंपलसरी है, वो बेटा वो उसको करना ही पड़ेगा, यानी कि ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा, आपको सिंपली शब्दों में समझ लीजिए कंपलसरी, ठीक। ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये बेटा, समझ रहे हो आप, ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही तरीका है बेटा न्यूट्रिशन लेने का, वो है कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, किससे बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब सर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब समझ आ गया, बट ये सर इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है बेटा? इंट्रासेलुलर का मतलब ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि ये जो वायरस है बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम वायरस कहते हैं, वो करता क्या है बेटा, वो एक तो ग्रो करता है किसी सेल के अंदर जाके, और वहीं पर जो है बेटा रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए हमने शब्द यूज करा बेटा इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, समझ रहे हो बेटा, इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर ही। तो बेटा ये एक ऐसा पैरासाइट है, कैसा पैरासाइट है, ये एक ऐसा ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो एक्चुअली इंट्रा सेलुलर होता है। और इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या है बेटा, ये जो बेटा वायरस है वो आपके ग्रो और रिप्रोड्यूस करता है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर बेटा, जिस सेल के अंदर वो रहता है उस सेल को हम कहते हैं होस्ट सेल। क्या कहते हैं बेटा, होस्ट सेल, ठीक। तो बेटा उसी के अंदर जो ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है, इसलिए हम कहते हैं बेटा ये ग्रो, ये जो है कैसा है आपका, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो बेटा इसके लिए मैं एक पूरा एक टर्म यूज कर सकता हूँ कि टोटली आपने एक चीज देखी कि ये जो न्यूट्रिशन भी उससे ले रहा है, वहां से न्यूट्रिशन लेके ग्रो कर रहा है, फिर रिप्रोड्यूस भी उसी सेल के अंदर कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर बेटा, होस्ट के ऊपर? तो जी हाँ, ये जो वायरस होता है बेटा ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। तो आपने क्या क्या जाना, आपने बेटा, अब मैं वायरस को बेटा फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक। आपने ये जाना कि वायरस जो है उसका मीनिंग क्या होता है, वो बेटा एक जहर है, जहर यानी कि बेटा या तो वेनम या फिर उसी को हम कहते हैं आपके पॉइजनस फ्लूइड, ठीक। उसके अलावा जो वायरस होता है बेटा वो आपका ए सेलुलर है, यानी कि जो है आपका ये सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, और भी बेटा कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होती हैं, बट आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि ये जो एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि ये जो है सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो सेल से मिलकर नहीं बना है तो किसका बना हुआ है? तो बेटा ये प्रोटीन का बना हुआ है, और इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बेटा डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, या तो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। दोनों एक साथ क्या प्रेजेंट हो सकते हैं वायरस के अंदर? कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों एक साथ किसी वायरस के अंदर प्रेजेंट होंगे सर। जब भी हमें पता चल गया ये प्रोटीन का बना हुआ है और जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो क्या हम इसे कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन? मैंने कहा जी हाँ, आप इसे कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। इसके अलावा ये होता है क्या बेटा, आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि बेटा ये जो है आपका कंप्लीटली डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर, वहीं जो है बेटा उसी से न्यूट्रिशन लेगा, वहीं पर ग्रो करेगा और देन रिप्रोड्यूस करेगा उसी होस्ट सेल के अंदर जिसके अंदर ये बेटा प्रेजेंट है। मान लो शरीर के अंदर मेरे वायरस चला गया और उसने किसी सेल को बेटा जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया होगा, वो वहीं से जो है बेटा आपके न्यूट्रिशन लेगा, वहीं पर ग्रो करेगा और वहीं पर जो है बेटा अपनी साइकिल चला के अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी जो है बेटा जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन को जो है बढ़ाएगा, ठीक। और बेटा ये जो है एक जो है ये आपका एक्सेप्शन होता है किसका, सेल थ्योरी का, ठीक है, क्योंकि सेल का बना हुआ ही नहीं है। और एक सवाल आपके मन में कभी जब आता है सर ये क्या लिविंग है या फिर डेड है, तो बेटा मोस्टली जो है बेटा सभी के सभी जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब इसको डेड मानते हैं, ठीक। कुछ बेटा लिविंग भी मानते हैं, तो काइंड ऑफ, बट हमें इस चक्कर में पढ़ना नहीं है, एक तरीके से बेटा डेड ही होता है, ठीक। आओ चलो देखो, जितना मैंने बताया उतना लिखते हैं, ठीक। थर्ड टाइम, अब बेटा देखो 2 बार रिवीजन करा दिया मैंने आपका, कम से कम 4 to 5 टाइम्स बेटा आपका रिवीजन यही हो जाता है, तो चीजें आपको यही याद हो जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यार घर तक के लिए कोई नीड होती है कि आपको जो है घर पर जाके जो है बेटा आपको चीजें वापस से रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक। तो आओ चलो देखो, तो आप क्या लिखोगे बेटा, अब आप हेडिंग डालोगे वायरस, क्या हेडिंग डालोगे? आप हेडिंग डालोगे बेटा वायरस। आओ देखो, अब शुरू करते हैं हम बेटा आपका वायरस, अब आपका शुरू होगा बेटा वायरस। आओ देखो, मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बेटा ये बताया था इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है वायरस का? अगर आपसे कोई मीनिंग पूछता है तो बेटा वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं बेटा वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। तो हम इसे कहते हैं बेटा आपके वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। देखो, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक। जहर है बेटा, जहर है, ये क्या है? जहर है। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि वायरस जो है बेटा कैसा है, ये जो है बेटा वायरस जो होता है वो आपका होता है ए सेलुलर, वायरस होता है ए सेलुलर, यानी कि बेटा नॉट मेड अप ऑफ सेल, ए सेलुलर। कैसा है बेटा? ये है आपका ए सेलुलर, यानी कि आप लिखोगे नॉट मेड अप ऑफ सेल, नॉट मेड अप ऑफ सेल। तो बेटा ये जो है सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है,
नॉट मेड अप ऑफ सेल। और बेटा आप यहाँ आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो साइटोप्लाज्म एब्सेंट। जो यहाँ साइटोप्लाज्म है वो आपका एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट, साइटोप्लाज्म एब्सेंट। ठीक, आओ देखो अब आप आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे बेटा तो जब ये जो है सेल का नहीं बना हुआ था, अगर किसका बना हुआ है तो बेटा ये बना हुआ है किसका, आपके प्रोटीन का। किसका बना हुआ है, ये आपके बना हुआ है बेटा किसका, ऑफ मेड ऑफ, ये बेटा बना हुआ है आपके किसका, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का। किसका बना हुआ है बेटा, ये बना हुआ है आपके प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का। प्रोटीन प्लस आप डाल लोगे बेटा क्या, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। देखो आओ, जेनेटिक मटेरियल। और बेटा ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है बेटा, आप जेनेटिक मटेरियल में क्या लिखोगे, आप लिखोगे आइदर डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, या तो बेटा डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे बेटा जेनेटिक मटेरियल में आइदर डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। तो बेटा वायरस के केस में आरएनए डीएनए जो है एक साथ दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, या तो बेटा डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर बेटा आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक, बोथ कांट बी प्रेजेंट। तो आप क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लोगे बोथ कांट बी प्रेजेंट, बोथ कांट बी प्रेजेंट। और बेटा ये बात याद रख लेना, बहुत लोग गलती करते हैं इसके अंदर, बोथ कांट बी प्रेजेंट, तो दोनों के दोनों जो है बेटा एक साथ आपके प्रेजेंट नहीं हो सकते, बोथ कांट बी प्रेजेंट। ठीक, इसके अलावा बेटा जब ये बेटा आपके किसका, प्रोटीन का बना हुआ है और न्यूक्लिक एसिड, यानी जेनेटिक मटेरियल मतलब बेटा न्यूक्लिक एसिड, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा क्या, आपके न्यूक्लियो प्रोटीन क्या कहते हैं, इसलिए हम बेटा इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा आपके न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है, ये जो है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है। ये बना हुआ है किसका बेटा, आपके न्यूक्लिक एसिड और आपके बेटा प्रोटीन का। और प्रोटीन का एक्चुअली क्या बना हुआ होता है, तो बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर रहा होता है। अभी हम स्ट्रक्चर में बनाएंगे बेटा, वहां आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक, तो बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली इसको सराउंड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं कैप्सिड, उसको हम कहते हैं बेटा कैप्सिड। तो प्रोटीन में आप लिख लोगे बेटा, यहाँ क्या नीचे लिख सकते हो कैप्सिड, कैप्सिड। तो प्रोटीन का क्या बना होता है एक्चुअली बेटा, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है क्या आपका बेटा, कैप्सिड। इसके अलावा बेटा मैंने क्या बताया था आपको, इसके अलावा बेटा मैंने ये बताया था जो वायरस होता है वो एक्चुअली आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्या है बेटा वायरस आपका, वायरस है आपका बेटा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि बेटा कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर। वहीं से बेटा अपना न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन लेके ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद बेटा रिप्रोड्यूस करेगा किसके अंदर, एक होस्ट सेल के अंदर ही। ठीक, एक होस्ट सेल के अंदर ही। तो ये है बेटा आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये है बेटा आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। और आप ब्रैकेट में लिख लोगे बेटा कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट सेल। ठीक, या फिर लिख लोगे कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट। इसी से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कंप्लीटली का मतलब क्या है बेटा, वहीं पर न्यूट्रिशन लेगा, वहीं से ग्रो करेगा और देन जो है बेटा आपके रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक, कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, तो बेटा कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट। और बेटा ये क्या है, ये है आपके एक्सेप्शन किसका बेटा, ये है बेटा वायरस आपका है एक्चुअली एक्सेप्शन किसका, सेल थ्योरी का, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो बेटा जो सेल थ्योरी आपने पढ़ी थी उसके एक्सेप्शन क्या होता है, उसका एक्सेप्शन होता है बेटा वायरस, उसका एक्सेप्शन होता है बेटा आपके क्या, वायरस। तो बेटा क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई, अब जो आपको इतना समझ में आ गया अब हम बात करेंगे बेटा किसके ऊपर, हम बात करेंगे बेटा वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जरा आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब आपने क्या देखा था, जब मैंने आपसे ये कहा था कि वायरस जो है आपका सेल का बना नहीं होता, तो आपने मुझसे बिल्कुल फटाफट एकदम बिल्कुल तेजी दिखाते हुए आपने मुझसे सवाल पूछा, सर जब ये सेल का बना नहीं होता तो आखिर किसका बना हुआ होता है। तब मैंने आपको बताया था बेटा ये प्रोटीन का बना होता है और आपके जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली वायरस में दो ही कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स क्या हैं, एक कंपोनेंट है बेटा आपका प्रोटीन, ठीक, एक है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा प्रोटीन का जो है वहाँ एक कोट मिलता है, कोट यानी कि वही स्ट्रक्चर बात करें जिसे हम कहते हैं बेटा कैप्सिड, और जिसकी सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा कैप्सोमियर।
जिस तरीके से बेटा आप घर देखते हो, एक घर अगर आप एक कमरे को लेते हो, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को लो, तो आप देखोगे उस कमरे को बेटा ईंटों से बनाया गया है। किससे? ईंट से। बेटा ब्रिक का इस्तेमाल करा है, एक ब्रिक एक ब्रिक एक ब्रिक, इस तरीके से करते हुए बेटा लेयर 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 करते हुए जो है एक पूरा का पूरा कमरा आपका तैयार हुआ। यानी कि उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, एक आपकी वॉल जो है, जो आपकी एक वॉल है बेटा, वो आपकी ब्रिक से मिलकर बनी हुई है। तो जो ब्रिक से, उसी तरीके से बेटा जो कैप्सेड है वो एक्चुअली कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। काफी सारे कैप्सोमियर कैप्सोमियर अरेंज होते हैं और जो है आपके क्या बनाते हैं बेटा, कैप्सेड बनाते हैं, जो एक्चुअली है कि आपका बेटा एक है बेटा प्रोटीन कोड, जो कि बेटा आप अब आप एक वॉल देखोगे तो वॉल बेटा काफी सारे आकारों में बनाई जा सकती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है। उसी तरीके से ये जो कोट होता है प्रोटीन का, जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है बेटा, ये जो है थोड़ा अलग अलग शेप्स में हो सकता है। एक शेप होती है बेटा पॉलीहेड्रल, एक होती है हेलिकल, जो हमें पढ़नी है बेटा, इतना ही पढ़ना है हमें, एक पॉलीहेड्रल और एक जो है बेटा हेलिकल। ठीक, आओ जितना बताया है उतना लिखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लिखेंगे इस बात को। ठीक, आओ देखो, फिर उसके बाद जो है बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किसका? वायरस का। आपके वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो आओ चलो, अब बेटा क्या देखोगे, अब हम बात करने वाले हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। अब हम बात करेंगे आपसे बेटा किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा। किसकी हम आपसे बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कि आखिर वायरस का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो बेटा वायरस के जो है आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा वायरस के? आपके वायरस के कंपोनेंट्स होते हैं बेटा दो। एक मिनट देना, आओ चलो देखो, बेटा जो वायरस के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्चुअली होते हैं आपके दो। देखो, एक होता है बेटा आपका प्रोटीन कोड, एक होता है बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल। एक होता है प्रोटीन कोड, एक होता है आपका बेटा जेनेटिक मटेरियल। तो जो बेटा, तो बेटा क्या होते हैं इसके? होते हैं टू कंपोनेंट्स। आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की हम बात करते हैं तो इसके होते हैं बेटा टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स वो क्या क्या होते हैं बेटा? एक होता है बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल, एक होता है बेटा आपका प्रोटीन कोड। एक होता है बेटा आपका प्रोटीन कोड, एक होता है बेटा आपका क्या? प्रोटीन कोड। और सेकंड जो बेटा दूसरा होता है वो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। जब बेटा हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो एक्चुअली बेटा आरएनए या फिर डीएनए, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे आइदर डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल में मतलब बेटा या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा, आइदर डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक, जब भी बेटा हम प्रोटीन कोड की बात करते हैं तो एक्चुअली प्रोटीन कोड मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे किसकी? प्रोटीन कोड से हमारा कहने का मतलब है बेटा कैप्सिड। कैप्सिड पीछे ही बेटा लिखाया था कैप्सिड। ठीक, तो बेटा उसे हम कहते हैं कि आपके कैप्सिड। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं बेटा आपके कैप्सिड। और कैप्सिड आखिर किसका बना होता है? जो कैप्सिड होता है बेटा वो आपका मेड होता है किसका बेटा? कैप्सोमियर्स का। काफी सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, मेड ऑफ मैनी कैप्सोमियर्स। क्या लिख लोगे आप? मेड ऑफ मैनी कैप्सोमियर्स। जिस तरीके से बेटा जो आप एक वॉल देखते हो, एक दीवार जो देखते हो बेटा, वो एक्चुअली में बेटा ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी तरीके से जो कैप्सिड होता है वो बेटा कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? मेड ऑफ मैनी कैप्सोमियर्स। तो बेटा बहुत सारे जो है कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। क्या बेटा? आपका कैप्सिड, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, मेड ऑफ मैनी कैप्सोमियर। ठीक, इसके अलावा बेटा ये जो होता है, ये जो आप देखते हो क्या बेटा, ये जो आप कैप्सिड देख रहे हो इसकी जो है बेटा डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्री हो सकती है। डिफरेंट सिमेट्री हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है अभी दिखाते हैं। आओ देखो, इसकी जो है बेटा आपकी डिफरेंट क्या हो सकती है? डिफरेंट सिमेट्री हो सकती है। देखो, डिफरेंट सिमेट्री हो सकती है। सिमेट्री मतलब यानी कि बेटा शेप जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखा सकता है। अब डिफरेंट शेप से सर हमारा कहने का मतलब क्या है? डिफरेंट शेप से बेटा मेरा कहने का मतलब है, आपसे हम दो ही शेप्स की यहाँ बात कर रहे हैं। एक है बेटा आपकी पॉलीहेड्रल, एक है बेटा आपकी क्या? पॉलीहेड्रल। एक है बेटा आपकी पॉलीहेड्रल, और जो दूसरी बेटा हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं वो है आपकी हेलिकल। वो है बेटा आपकी क्या? हेलिकल। वो है बेटा आपकी हेलिकल। अब देखना बेटा पॉलीहेड्रल आपको कैसी दिखेगी। देखो इस तरीके से बेटा, जो ये जो आप शेप देखते हो, देखो ये जो आप देख रहे हो बेटा इसे हम कहते हैं पॉलीहेड्रल। ये जो आप शेप देख रहे हो बेटा ये है पॉलीहेड्रल। अब आप कहोगे सर यहाँ कैप्सोमियर तो दिख नहीं रहा। देखो अब मैं कैप्सोमियर बनाता हूँ। देखो, देखो ये रेड कलर से दिख रहा है, ये गोल गोल में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, यही है बेटा आपके क्या? कैप्सोमियर। इस तरीके से कैप्सोमियर अरेंज होकर बेटा एक शेप देते हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा होगा। अभी बेटा हम इसका एक बड़ा डायग्राम भी पूरे वायरस का बनाएंगे, वहाँ और अच्छे से हम जो है आपको ये दिखाएंगे। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है यही है पॉलीहेड्रल शेप, इसी को हम कहते हैं। ये जो पॉलीहेड्रल शेप है, ये जो बेटा प्रोटीन कोड दिख रहा है, ये जो है बेटा इसको हम कहते हैं, इसी शेप को कहते हैं पॉलीहेड्रल।
और ये बेटा काफी सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से बेटा हेलिकल होगा आपका। देखो हेलिकल कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका, देखो कुछ इस तरीके का। तो यहाँ भी काफी सारे बेटा आपके जो है कैप्सोमियर प्रेजेंट होंगे। देखो इस तरीके से कैप्सोमियर, इस तरीके से देखो जरा ध्यान से, देखो 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 देखो, आओ देखो देखो। और इस तरीके से जो है बेटा काफी सारे कैप्सोमियर से मिलके ये जो है बेटा एक शेप बनाता है हेलिकल। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये शेप आखिर देखने को कहाँ मिलेंगी, ये जो सर आप हेलिकल शेप है। चलो एक मिनट, हेलिकल में बेटा इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं हेलिकल को नॉर्मल ही बना देता हूँ, आप समझ जाना ठीक, कि वो भी जो है इसी तरीके से कैप्सोमियर से मिलके बनी हुई होगी। ठीक, आओ देखो ये होगी शेप बेटा आपकी हेलिकल शेप। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इनके क्या कोई एग्जाम्पल आप हमें बता सकते हो जो जो हेलिकल होगा। ठीक, तो बेटा हेलिकल का जब आप एग्जाम्पल की बात करते हो, हेलिकल के जब बेटा आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो बेटा इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम कहते हैं टीएमबी। अगर आप यहाँ फुल फॉर्म लिखोगे बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस, क्या लिखोगे बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो बेटा ये क्या करता है, ये जो होता है बेटा ये एक्चुअली आपके जो टोबैको प्लांट होता है उसके अंदर बेटा डिसीज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं और टोबैको की जो पूरी फसल होती है बेटा, जो तंबाकू की पूरी फसल होती है उसे बर्बाद करके रख देता है। कौन सा बेटा आपका टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी। बेटा इसकी अगर आपसे कोई शेप पूछ लेता है, इसकी कैप्सिड की सिमेट्री पूछ लेता है तो आप क्या बताओगे बेटा हेलिकल बताओगे, क्या बताओगे आप हेलिकल बताओगे। और जब हम बेटा पॉलीहेड्रल की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल देते हैं बेटा किसका, हम एग्जाम्पल देते हैं बेटा आपके, किसका देते हैं एग्जाम्पल, हम जो एग्जाम्पल देते हैं बेटा वो देते हैं हम आपका किसका एग्जाम्पल, हम देते हैं बेटा आपका बैक्टीरियोफेज। क्या देते हैं हम, देते हैं एग्जाम्पल बेटा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। बेटा एक ऐसा वायरस जो बेटा इन्फेक्ट करता है किसको बेटा आपके बैक्टीरिया को, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं आपके बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज। अब मुझे थोड़ा सा गायब होऊंगा और मैं एक बार आपको समझा दूंगा। ठीक, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, देखो अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो बेटा हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो आपका बेटा स्ट्रक्चर होता है वायरस का वो एक्चुअली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका प्रोटीन कोट, एक है बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में या तो बेटा उसके पास डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। जो बेटा प्रोटीन कोट होता है वो एक्चुअली बेटा कैप्सिड होता है। वो होता क्या है बेटा कैप्सिड, बेसिकली कैप्सिड बेटा एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ठीक, एक प्रोटीन कोट है। वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो बेटा सराउंड करने का काम कर रहा है, किसको बेटा घेर रहा है, किसको जो है सराउंड कर रहा है, वो सराउंड कर रहा है आपके जेनेटिक मटेरियल को, वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल की। तो बेटा जो कैप्सिड है वो आपका किससे मिलकर बना होता है, वो बेटा आपके काफी सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। और जो कैप्सिड होता है इसकी आपको डिफरेंट सिमेट्रीज देखने को मिलती है, या तो हेलिकल देखने को मिल सकती है जिस जो कि आपको देखने को मिलती है बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर, या फिर आपको देखने को मिलती है पॉलीहेड्रल। और जो पॉलीहेड्रल होती है बेटा वो आपको देखने को मिलती है बैक्टीरियोफाज में, किसमें बेटा बैक्टीरियोफाज में। ठीक, आओ चलो अब हम जो है बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जो है अब हम बेटा बात करेंगे आपसे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर के बारे में वायरस का। अब जो आपने अब तक जितना देखा है बेटा अब हम जो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं वायरस का। चलो आप ड्रॉ करते हैं, देखो बेटा आगे बढ़ते हैं और वायरस का जो है स्ट्रक्चर आपके आगे ड्रॉ करते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा वायरस का स्ट्रक्चर। ठीक, आओ देखो अब आप देखने वाले बेटा वायरस का स्ट्रक्चर। तो देखो इस तरीके से बेटा मैं जो है सबसे पहले उसका हेड बनाता हूँ। जो आप देखते हो बेटा आपको हेड दिखता है। ठीक, आपको मेरी ये देखो ये गला दिख रहा है, नेक 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 दिख रही है। उसके बाद जो आपको मेरा बेटा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक, इसी तरीके से बेटा जो है आपके वायरस का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखो आओ ये देखो ये बेटा ये इसका कैप्सिड है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस शेप को क्या कहते हैं बेटा, इसी शेप को हम कहते हैं आपके पॉलीहेड्रल। इसी शेप को हम कहते हैं बेटा आपके क्या पॉलीहेड्रल। देखो आओ तो बेटा किससे मिलकर बनी होती है, कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है। देखो एक कैप्सोमियर ऐसा, जब ये बेटा इस तरीके से अरेंज होते हैं तब जाके आपको जो है एक फाइनल शेप देखने को मिलती है, एक शेप देखने को मिलती है जिस शेप को आप कहते हो बेटा पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल। आओ देखो ये देखो ये बेटा आ गया, ये कैप्सोमियर यहाँ, ये कैप्सोमियर यहाँ, ये कैप्सोमियर यहाँ, ये कैप्सोमियर यहाँ। देखो आओ देखो ये देखो और ये रहा देखो। देखो इस तरीके से आपको दिख गया बेटा ये स्ट्रक्चर। और मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने ये कहा था ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो काफी सारे कैप्सोमियर से मिलकर बेटा ये जो कैप्सिड बनता है ये एक्चुअली किसको सराउंड करता है, ये बेटा जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेटा इसके इनसाइड प्रेजेंट होगा। देखो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा।
कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके से जो आपका प्रेजेंट होगा। और जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बता दिया बेटा, क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर कहाँ डीएनए मिलेगा, कहाँ आरएनए मिलेगा। अभी बेटा हम जो है इसी के जस्ट बाद टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो वायरस, जो बेटा आपके वायरस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा। प्लांट वायरसेस अलग होते हैं, बैक्टीरिया के वायरसेस अलग होते हैं। जो बैक्टीरिया के वायरसेस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, बैक्टीरियोफाज। तो वहां आपको किस तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, प्लांट वायरस में किस तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, जो एनिमल का में वायरस होता है बेटा उसमें किस तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, उसके बारे में अभी हम बेटा इसी जस्ट स्ट्रक्चर के बाद ही तुरंत बात करेंगे। ठीक, आओ देखो। तो बेटा आपने क्या देखा, आपने अब तक ये देखा, क्या देखा आपने, ये देखा ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपको दिख रही है बेटा। चलो आपकी जो है क्या कहते हैं, आओ देखो। अब बेटा होगा क्या, इसके बाद जो है यहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, देखो कुछ इस तरीके से जो है बेटा यहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो ये देखो बेटा, ये देखो ये आओ देखो। देखो अब बेटा हम जो है इसकी साथ साथ वो भी करते हैं लेबलिंग। तो बेटा ये क्या है, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट दिख रही है क्या कैप्सोमियर है, ये जो कैप्सिड है बेटा क्या कैप्सोमियर से मिलकर बना होगा, कैप्सोमियर। तो बेटा ये क्या है, ये है आपका कैप्सोमियर। ये जो अंदर दिख रहा है क्या बेटा, यही है आपका जेनेटिक मटेरियल, यही है आपका बेटा जेनेटिक मटेरियल। और जो बेटा ये जेनेटिक मटेरियल होता है यही होता है इन्फेक्शियस, यानी कि जो बेटा आप कहते हो ना आपको जो वायरल डिसीज हो गई, यानी कि ऐसी डिसीज जो आपके वायरस से होती है, तो वो वायरस आपके शरीर में आकर जो बीमारी करने का काम कर रहा है, जो इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आखिर वो वायरस का कौन सा पार्ट जो है बेटा आपके इन्फेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, वो बेटा जेनेटिक मटेरियल ही होता है जो आपके इन्फेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटा आप क्या लिख दोगे, आप जो है बेटा जेनेटिक मटेरियल क्या लिख लोगे, क्या यही जो है बेटा इन्फेक्शियस होता है, कैसा होता है, यही होता है बेटा जो इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप लिख लोगे बेटा इन्फेक्शियस, क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे इन्फेक्शियस। ठीक, आओ देखो यही होता है बेटा जो इन्फेक्शियस है। और बेटा ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं आपके हेड, हेड। और ये जो हेड होता है बेटा इसी को कहते हैं आपके क्या, कैप्सिड। जिस तरीके से बेटा आपको मेरा सिर दिख रहा है इसे हम हेड कहते हैं, इसी तरीके से बेटा जो ये कैप्सिड जो आपकी सराउंड करता है वायरस को, इसको हम कहते हैं बेटा हेड। और एक्चुअली में ये हेड है क्या, ये है बेटा आपका कैप्सिड। ये जो हेड है बेटा ये है आपका कैप्सिड, क्या है बेटा, ये है आपका कैप्सिड। अब बेटा एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो आओ। ठीक, रुको। हाँ तो बेटा अब आपको दिख रहा है, देखो ये मेरा हेड है, ये मेरी नेक है। अब बेटा होता क्या है, वायरस में भी हेड और नेक होते हैं, बट वायरस में हेड और नेक के बीच में बेटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, कॉलर। क्या कहते हैं बेटा, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके कॉलर। देखो ये जो मैंने बनाया है बेटा इसे हम कहते हैं कॉलर। तो कॉलर एक्चुअली करता क्या है, कॉलर जो है बेटा हेड के बाद यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, आपके नेक। देखो नेक, देखो देखो, और ये देखो इसे हम कहते हैं बेटा आपका नेक। बेटा नेक इतना लंबा नहीं होता है, एक्चुअली नेक छोटा सा ही होता है, बट नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बेटा आपके टेल। तो वो मुझे टेल यहीं से ही बनानी है, इसलिए जो है थोड़ा देखो आओ, एक मिनट, ये देखो यार ये सीधा नहीं बन रहा पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है इसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, नेक। नेक, और इससे जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, टेल। उसे हम कहते हैं बेटा आपकी टेल, उसे हम कहते हैं आपकी टेल। और जो टेल होती है एक्चुअली बेटा, जो आप टेल देखते हो बेटा उसे जो है बेटा आपकी वो सराउंडेड होती है, टेल जो है बेटा एक शीत जो है उसे आके सराउंड कर लेती है। देखो 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 इस तरीके से जो बेटा ये जो आप देखते हो टेल, इसे जो है सराउंड कर लेती है एक शीत, इसे जो है बेटा सराउंड कर लेती है एक शीत। देखो देखो इसे जो है बेटा इस तरीके से शीत आके जो है सराउंड कर लेती है, इस तरीके से जो है बेटा इसे एक शीत जो है आपकी सराउंड कर लेती है। तो बेटा ये एक्चुअली क्या है, ये जो आपको बाहर दिख रही है बेटा इसे हम कहते हैं शीत। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं बेटा आपकी टेल, इसे हम कहते हैं बेटा आपकी टेल। ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं बेटा आपकी टेल। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपकी टेल, इसे हम कहते हैं बेटा आपकी टेल। ठीक, आओ देखो अब होता क्या है, अब तक आपने बेटा क्या जाना, अब तक आपने बेटा ये जाना, देखो आओ, अब तक आपने बेटा क्या क्या जाना, अब तक आपने वायरस के स्ट्रक्चर में एक चीज देखी, सबसे ऊपर आपको दिखा बेटा हेड। हेड एक्चुअली क्या है बेटा, कैप्सिड है, ठीक, जो कि किसको सराउंड कर रहा है, आपके जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर रहा है। और जो कैप्सिड होता है वो एक्चुअली उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कैप्सोमियर, जो कि बेटा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। या तो आपको बेटा पॉलीहेड्रल देखने को मिलते हैं या फिर आपको हेलिकल देखने को मिलते हैं। ठीक, हमने जो है यहाँ बेटा पॉलीहेड्रल बनाया है, अंदर जेनेटिक मटेरियल आपको दिखा दिया। ठीक, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है यही आपका इन्फेक्शियस होता है, यानी कि जब ये होस्ट सेल के अंदर जाता है
जो इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो बेटा यही जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, जो इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्या बेटा, जिस तरीके से हमारे हेड के नीचे बेटा नेक होती है, वायरस के पास भी नेक होती है, बट हेड और नेक के बीच में बेटा एक स्ट्रक्चर मिलता है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं क्या बेटा, कॉलर। उसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, कॉलर। उसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, कॉलर। ठीक, फिर देन जो है बेटा नेक के नीचे आपको एक हिस्सा मिलता है, उसे कहते हैं बेटा टेल। और टेल जो है बेटा एक शीथ से सराउंडेड होती है। टेल जो होती है वो बेटा एक शीथ से सराउंडेड होती है। जो टेल होती है वो शीथ से सराउंडेड होती है, और टेल के नीचे मिलता है बेटा अब एक एंड प्लेट। और उस एंड प्लेट से बेटा इसकी जो है कुछ टांगे निकली हुई होती हैं, जिनको हम कहते हैं आपकी क्या बेटा, टेल फाइबर। क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं बेटा आपकी टेल फाइबर। क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम कहते हैं बेटा आपकी टेल फाइबर। देखो आओ, अब देखो, देखो बेटा इस तरीके से जो है आपके, देखो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं आपके क्या, इसे हम कहते हैं बेटा आपकी, इसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, इसे हम कहते हैं बेटा आपकी एंड प्लेट। इसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, एंड प्लेट। और इस एंड प्लेट से निकली हुई होती है क्या बेटा, इस एंड प्लेट से निकलते हैं आपके टेल फाइबर्स। इस एंड प्लेट से आपके जो है बेटा यहाँ से निकलते हुए दिखते हैं आपको क्या बेटा, इस तरीके से टेल फाइबर्स। क्या दिखते हैं बेटा, आपको दिखते हैं टेल फाइबर्स। आपको दिखते हैं बेटा यहाँ से क्या, कहाँ गया बेटा, ये आपको दिखते हैं बेटा टेल फाइबर्स। क्या दिखते हैं बेटा, इस तरीके से दिखते हैं आपको टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स देखो आओ, इस तरीके से निकले हुए होते हैं बेटा आपके टेल फाइबर्स। तो बेटा ये क्या दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा, इनको हम कहते हैं आपके टेल फाइबर। क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं आपके बेटा टेल फाइबर। टेल फाइबर, इनको हम कहते हैं बेटा आपके टेल फाइबर। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो बेसल वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा आपकी एंड प्लेट। इसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, एंड प्लेट। एंड प्लेट, एंड प्लेट। क्या बेटा आपको पूरा का पूरा वायरस का स्ट्रक्चर समझ में आया। आपने क्या देखा वायरस के स्ट्रक्चर में, आपने बेटा वायरस के स्ट्रक्चर में ये देखा, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है बेटा वो उसका हेड होता है, एक्चुअली कैप्सूड होता है, कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ होता है। उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल जो कि इन्फेक्शियस होता है। हेड के नीचे बेटा आपकी नेक होती है, और नेक और हेड के बीच में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कॉलर, जो कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। नेक के नीचे प्रेजेंट जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं बेटा टेल। टेल जो है बेटा एक शीथ से सराउंडेड होता है। इसके अलावा जब बेटा टेल का एंड होता है, नीचे एक प्रेजेंट होती है बेटा, उसके बेसल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी एंड प्लेट। और उस एंड प्लेट पर बेटा आपके जो है टेल फाइबर्स निकले हुए होते हैं। टेल फाइबर्स इस तरीके से बेटा निकले हुए होते हैं। ठीक, तो बेटा अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बेटा वायरस का स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपसे अगर कोई भी वायरस का स्ट्रक्चर पूछता है तो आप उसे फट से बता दोगे कहाँ एंड प्लेट, कहाँ टेल फाइबर। किस तरीके से बेटा आपको हेड दिख रहा होगा, हेड के नीचे आपको जो है बेटा आपको कॉलर दिख रही होगी, कॉलर के नीचे आपको नेक दिख रही होगी, नेक के नीचे जो है बेटा आपको टेल दिख रही होगी, टेल बेटा शीथ से सराउंडेड है। देन नीचे प्रेजेंट है बेटा आपकी एंड प्लेट, वहां से जो है आपको टेल फाइबर्स काफी सारे निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक, आओ देखो, जो कि अटैचमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। आओ देखो, अब बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में। आखिर वायरस कितने तरह के होते हैं। तो बेटा वायरस जो है आपके प्लांट वायरसेस भी होते हैं। ठीक, फिर हम उसका जेनेटिक मटेरियल बताएंगे। जैसे बेटा जो प्लांट वायरस में जो आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है ना, वो बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। अब बेटा जिस तरीके से बेटा प्लांट को ये वायरस इफेक्ट करते हैं, उस तरीके से बेटा ये जो वायरस होते हैं वो आपके बैक्टीरिया को भी इफेक्ट करते हैं। और जो वायरस बेटा बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, उन वायरसेस को एक नाम दिया गया है। उन वायरसेस को कहते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं, उन्हीं वायरसेस को हम कहते हैं बेटा आपके बैक्टीरियोफाज या फिर बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेज। जब भी आप बेटा बैक्टीरियोफेज टर्म सुनो, आप समझ जाना एक ऐसे वायरस जो बेटा बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या बेटा आपके बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं बेटा, उन्हीं को हम कहते हैं आपके बैक्टीरियोफेज। तो क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज, आपके बैक्टीरियोफेज कुछ नहीं होते। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस जो बेटा इन्फेक्शन करता है किसको, आपके बैक्टीरिया को। ठीक, जब हम बेटा बैक्टीरियोफेज के आपके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वहां आपको देखने को मिलता है बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बट बेटा यहाँ पे एक शब्द यूज करोगे, वो शब्द यूज करोगे मोस्टली। क्यों, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं बेटा, जिनके अंदर जो है आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को नहीं मिलता है। तो आप लिख दोगे जो बैक्टीरियोफेज में मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको देखने को मिलता है। ठीक, फिर बेटा आप कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो बेटा एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं बेटा आपके एनिमल वायरसेस। अब वहां अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वहां आपको क्या क्या देखने को मिलता है। वहां बस बेटा आपको एक बात याद रखनी है, आपको ये बात पता है जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं बेटा, आपके आरएनए और आपके क्या है बेटा, आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी भी एनिमल वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसके अलावा बेटा आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये तीनों के तीनों जो है बेटा आपके जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक, आपको बस एक बात याद रखने ली है एनिमल वायरस के अंदर कि डबल जो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बेटा, ध्यान से सुनना,
जो आपका बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो कभी भी आपका जो है एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है आपके एनिमल वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। ठीक, अब जो मैंने बताया उसी को मैं लिखने वाला हूं। चलो आओ देखो, देखो तो बेटा आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे क्या, अब आप यहाँ लिखोगे बेटा टाइप्स। अब हम बात करने वाले हैं बेटा टाइप्स के बारे में। आओ देखो, अब हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में। तो बेटा टाइप्स में आप क्या देखोगे, टाइप्स में आप देखोगे बेटा प्लांट वायरसेस, आप देखोगे बेटा बैक्टीरिया वायरसेस, और आप देखोगे बेटा क्या, एनिमल वायरस। एनिमल वायरस, आओ देखो कहाँ गया बेटा कलर, आओ देखो आ गया। बेटा आप यहाँ क्या डालोगे, आप यहाँ डालोगे प्लांट वायरस। एक आप बात करोगे बेटा किस में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा प्लांट वायरस की। फिर प्लांट वायरस का हम जानेंगे बेटा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमने आपको बता दिया क्या होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरस का। प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे कि बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा है बेटा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बेटा एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड, इससे अच्छा मैं लिख ही देता हूँ बेटा, आप गलती ना कर दो कहीं। अब मैं लिख ही देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड, या फिर नहीं बेटा एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं आपकी एस एस और डी एस की फुल फॉर्म। देखो आओ, जब भी बेटा आप एस एस ऐसा लिखा देखोगे तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, और जब आप बेटा डी डॉट एस देखोगे इसका मतलब होगा डबल स्ट्रैंडेड। तो बेटा जब एक ही स्ट्रैंड डीएनए का प्रेजेंट होगा तो उसे सिंगल स्ट्रैंड कहेंगे, जब दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होंगे तो उसे डबल स्ट्रैंड कहेंगे। तो एस एस का मतलब क्या है, एस एस का मतलब है बेटा सिंगल स्ट्रैंड, क्या है बेटा सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक, यानी कि बेटा एक ही धागा प्रेजेंट होगा। और डीएस का मतलब होता है बेटा डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड। क्या होता है बेटा डीएस का मतलब होता है आपके डबल स्ट्रैंड। और जब हम प्लांट वायरस की बात करते हैं तो वहां बेटा आपको देखने को मिलता है सिंगल स्ट्रैंडेड। और बेटा आरएनए तो आपको पता ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है बेटा आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आपसे बैक्टीरिया वायरस के बारे में। इसके बारे में बेटा बैक्टीरिया वायरस, जिनको बेटा नाम भी दिया गया है, क्या नाम दिया गया, बैक्टीरियोफाज। क्या क्या बुलाते हैं बेटा आपके, इनको बुलाते हैं बेटा बैक्टीरियोफाज। क्या बुलाते हैं बेटा, इनको बुलाते हैं हम आपके बैक्टीरियोफाज। इनको कहते हैं हम बेटा आपके क्या, बैक्टीरियोफाज। देखो आओ, क्या कहते हैं इनको, बैक्टीरिया के जो वायरस होते हैं बेटा इनको कहते हैं हम आपके बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियोफाज, कुछ भी कह लो बेटा, बैक्टीरियोफेज कह लो, बैक्टीरियोफाज कह लो। ठीक, बैक्टीरियोफाज। ये बेटा कैसे होते हैं, इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो बेटा ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड। बट आप लगाओगे मोस्टली, क्यों क्यों, क्योंकि बेटा कुछ जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के जो है होते हैं बेटा, कुछ जो है बेटा एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ लिख लोगे मोस्टली, आप क्या लिख लोगे बेटा, आप यहाँ लिख लोगे मोस्टली। मोस्टली जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो बेटा आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा आपसे एनिमल वायरस के बारे में। इसके बारे में अब हम बात करते हैं आपसे एनिमल वायरस के बारे में। आओ देखो, जब बेटा आप एनिमल वायरस की बात करते हो तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ बेटा आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कैसे, यहाँ जो है बेटा आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा, आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा। बट जब हम बेटा डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही देखने को मिलता है। एक मिनट से सही से लिखते हैं बेटा, आओ यहाँ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही देखने को मिलता है। तो बेटा आपको क्या समझ में आया, आपको एक बात ये समझ में आई कि वायरसेस जो होते हैं वो काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्लांट वायरसेस होते हैं, जब उसका जेनेटिक मटेरियल आपसे पूछा गया तो आपने बताया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जब आपसे पूछा गया बैक्टीरिया वायरस के बारे में तो उसे एक टर्म दी गई बैक्टीरियोफेज, जहां जो है आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है मोस्टली, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी प्रेजेंट हैं इसके। जब हम एनिमल वायरस की बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन याद रख लेनी है कि वहां जेनेटिक मटेरियल कभी भी जो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं हो सकता है। इसके अलावा बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी जो है बेटा आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। किसके केस में बेटा, एनिमल वायरस के केस में। अब बेटा वायरस है तो पक्का कुछ ना कुछ डिसीज करेगा, जैसे कि बेटा आपके अंदर कौन कौन सी डिसीज, बेटा एड्स कौन करता है, वायरस ही करता है। ठीक, इन्फ्लुएंजा कौन करता है, वायरस करता है। मम्स कौन करता है बेटा, वायरस करता है। स्मॉल पॉक्स कौन करता है, वायरस करता है। हर्पीस कौन करता है बेटा, वो भी वायरस करता है। तो आपकी बेटा वायरल डिसीज कौन कौन सी हो गई, आपकी मम्स हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गई, एड्स हो गई, बेटा आपकी हर्पीज हो गई, और इसके अलावा स्मॉल पॉक्स हो गई। ये सारी आपकी हो गई बेटा
डिसीज, ठीक, ये तो आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगी। अब बेटा जब आप प्लांट्स में बात करते हो, क्या प्लांट्स में भी वायरस डिसीज करता है? आपने अभी भी देखा प्लांट वायरस, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि बेटा आपके टोबैको प्लांट के अंदर जो है बेटा डिसीज करता है, ठीक है। अब इसके सर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जब भी बेटा आप प्लांट में बात करते हो, जब भी एक वायरल इन्फेक्शन प्लांट में होता है, तो आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो बेटा आप जब उनकी पत्तियों को ध्यान से देखोगे, आप देखोगे कि वो ग्रीन से येलो होने लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा उनके अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी एक्चुअली डेथ हो रही है। उस वो जो क्लोरोफिल है वहां से, जो वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सबसे पहले बेटा जो उसने उस क्लोरोफिल को इफेक्ट करा है और उस क्लोरोफिल को खराब कर दिया, या फिर उसकी बेटा डेथ कर दिया, जिसकी वजह से बेटा जो है आपकी लीफ की येलोइंग होने लगती है। और बेटा जो लीफ में आप जो बेटा धार देखते हो, आप जो देखते हो वो जो निकली हुई होती है बेटा, आप जो देखते हो उसमें वेन्स कहते हैं, वेनलेट्स, ठीक, वेन्स। अभी आपको जब मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे आपको तब ज्यादा क्लियर होगा, वो भी बेटा आपकी क्लियरिंग होने लग जाती है, आपकी वेन क्लियरिंग होने लग जाती है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है बेटा, जो आपकी लीफ होती है ना वो बेटा इस तरीके से रोल कर जाती है। देखो ये लीफ समझो मेरे हाथ को, और ये इस तरीके से बेटा रोल कर जाती है। लीफ की जो है रोल और कर्लिंग हो जाती है, लीफ की रोलिंग और कर्लिंग हो जाती है, ठीक। इसके अलावा लीफ पे जो है बेटा मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है मोज़ेक फॉर्मेशन? एक मिनट बेटा, एक सिम्टम आपको ये भी देखने को मिलता है मोज़ेक फॉर्मेशन। तो आपको याद होगा बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको बताया भी था। मोज़ेक फॉर्मेशन क्या होता है? जब बेटा आप किसी लीफ को देखोगे ना, आप देखोगे वहां कुछ ग्रीन पार्ट, कुछ हल्का ग्रीन, कुछ जो है थोड़ा येलोइंग पार्ट, जो आपको इस तरीके का जो दिखता है बेटा, इसको कहते हैं मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? जब बेटा कोई भी चीज डिफरेंट टाइप से मिलकर बनती है, एक दो तीन कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, मोज़ेक। उसी को हम कहते हैं बेटा आपके मोज़ेक। और इसके अलावा बेटा जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो काफी छोटी हो जाती है, यानी कि ड्वार्फिंग चालू हो जाती है प्लांट की। प्लांट जो है छोटा होता है, प्लांट की जो ग्रोथ, जो बेटा प्लांट जिस हाइट तक पहुंचना चाहिए उस हाइट तक पहुंचता नहीं है, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक। तो अब जो मैंने आपको बताया उसी को मैं बेटा लिख देता हूं, चलो आओ देखो। तो देखो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे डिसीज बाय वायरस। क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे डिसीज बाय वायरस। तो आखिर कौन कौन सी बीमारी जो है बेटा वो आपकी वायरस से होती है, ठीक। देखो आओ, डिसीज ऑफ वायरस नहीं बेटा, वाय वायरस। एक मिनट, डिसीज बाय वायरस। देखो आओ, एक तो यार बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो मतलब माइक तो अपना काम अच्छा कर रहा होगा, ठीक, बट लेकिन यार जो है अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा हिल जाता है। आओ देखो, जब बेटा आप डिसीज बात करते हो जो वायरस से होती है, वो आपकी कौन कौन सी होती है? देखो आओ, एक होती है बेटा आपकी मम्स, एक होती है बेटा एड्स, एक होती है बेटा हर्पीज, एक होती है स्मॉल पॉक्स, एक होती है बेटा आपकी इन्फ्लुएंजा। ये 5 जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक। कौन कौन सी देखने को मिलती है? एक देखने को मिलती है बेटा आपको मम्स। कौन सी बेटा? एक देखने को मिलती है मम्स, एक आपको देखने को मिलती है स्मॉल पॉक्स, एक आपको देखने को मिलती है बेटा स्मॉल पॉक्स। इसके अलावा देखने को मिलती है बेटा इन्फ्लुएंजा, 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 ठीक। इन्फ्लुएंजा के अलावा बेटा आपको देखने को मिलती है हर्पीज। कौन सी बेटा? हर्पीज। हर्पीज जो डिसीज है वो भी वायरस से होती है। और इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलती है एड्स। जो एड्स डिसीज देखते हो बेटा वो भी आपकी वायरस से होती है, वो भी बेटा आपकी वायरस से होती है। HIV याद आ रहा है बेटा? HIV पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे, समय आने पर पढ़ाएंगे, ठीक। इसके अलावा बेटा प्लांट्स में भी ये करते हैं, बट प्लांट्स में हम बेटा डिसीज के जो है सिम्टम्स आपको बताएंगे, ठीक। प्लांट्स में हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे आपको सिम्टम्स, हम बताएंगे आपको बेटा सिम्टम्स। देखो आओ, हम बताएंगे आपको सिम्टम्स कि आखिर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स आखिर आपके क्या क्या होते हैं। देखो आओ, तो बेटा सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पहला सिम्टम तो बेटा आपका ये होता है, आपको देखने को मिलता है बेटा मोज़ेक फॉर्मेशन। अभी बेटा मैं आपको दिखाऊंगा मोज़ेक फॉर्मेशन क्या होता है, देखो देखना, आपको देखने को मिलेगा बेटा मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक फॉर्मेशन। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलती है क्या बेटा? लीफ की रोलिंग। लीफ जो है बेटा रोल कर जाती है, लीफ की रोलिंग एंड कर्लिंग आपको देखने को मिलती है। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ जो है बेटा वो आपकी रोल कर जाती है, और आपकी जो लीफ अगर इस तरीके से है ना, तो वो क्या करेगी? वो रोल कर जाएगी और कर्ल कर जाएगी, ठीक। अभी मैं दिखाऊंगा बेटा, इमेजेस लेके आया हूं मैं आपके लिए। और बेटा इसके अलावा आपको देखने को मिलती है येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। जो बेटा क्लोरोफिल है वो गायब होने लगता है, ठीक। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, और जो वेन्स है बेटा वो भी आपकी जो है क्लियर होने लगते हैं, ठीक। वेन्स क्लियरिंग, वेन्स भी आपको नहीं दिखाई देने लगती। और इसके अलावा बेटा आप लिख दोगे स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। और स्टंटेड ग्रोथ से हमारा कहने का मतलब है बेटा ड्वार्फिंग। हमारा क्या कहने का मतलब है? स्टंटेड ग्रोथ से हम कहना चाहते हैं बेटा ड्वार्फिंग। हम बात कर रहे हैं ड्वार्फिंग की, यानी कि प्लांट जो है बेटा अपनी पूर्णतः जो उसकी हाइट उसको मिलनी थी उतनी उसकी हाइट नहीं हो पाती, वो छोटा रह जाता है।
वो जो है छोटा रह जाता है। तो आपने क्या देखे प्लांट सिस्टम बेटा, एक देखा आपने क्या क्या प्लांट में बेटा सिम्टम्स देखे जो बेटा वायरस से होंगे। आपको मोज़ेक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आपको लीफ की रोलिंग और कर्लिंग देखने को मिलेगी, आपको बेटा लीफ जो है येलो हो जाएगी और वेन क्लियरिंग हो जाएगी। इसके अलावा बेटा स्टंटेड ग्रोथ आपकी जो है लीफ की हो जाएगी। देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देख आ जा बेटा, ये दिख रहा है तुझे, ये देख ये देख ये देख, कुछ तुझे यहाँ ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा, ये देख कुछ जो तुझे सी लीफ का येलो पार्ट दिख रहा होगा। तो बेटा इसी को हम कहते हैं क्या बेटा, आपके मोज़ेक फॉर्मेशन। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसी को हम कहते हैं क्या, आपके मोज़ेक फॉर्मेशन। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसी को कहते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। यानी कि जो लीफ टोटली ग्रीन होनी थी वो ग्रीन नहीं हुई बेटा, उसके अंदर आपको जो मोज़ेक देखने को मिले। आपको जो है बेटा कुछ जगह येलो, कुछ जगह जो है बेटा आपको पैचेस देखने को मिले, कुछ जगह येलो पैचेस, कुछ जगह डार्क ग्रीन पैचेस, कुछ जगह जो है लाइट ग्रीन पैचेस आपको जो देखने को मिले। इसी को हम कहते हैं बेटा मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक फॉर्मेशन। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं क्या बेटा, आपकी लीफ रोलिंग और लीफ कर्लिंग। लीफ जो है बेटा कर्ल कर गई, देखो लीफ रोलिंग या लीफ कर्लिंग। देखो बेटा हाथ में आपको दिख रही है, लीफ को यों होना था पूरी तरीके से, पर लीफ जो है इस तरीके से कर्ल कर गई, लीफ जो है इस तरीके से आपकी कर्ल कर गई। लीफ जो है बेटा आपकी क्या कर गई, कर्ल कर गई। ठीक, आओ देखो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, और वो सवाल ये होना चाहिए कि लाइफ साइकिल, आखिर एक जो वायरस होता है वो अपनी जो है बेटा एक जो वायरस होता है वो आखिर अपने किस तरीके से जो है बेटा अपने आप की ग्रोथ करता है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो वायरस होता है किसी भी लिविंग सेल के बाहर जो है बेटा वो एक इनर्ट स्ट्रक्चर है। इनर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, वो एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर है। वो एक्टिव होता ही तब है जब बेटा वो किसी सेल के अंदर जाता है, किसी सेल के अंदर जाता है, जब वो किसी सेल से अटैच करता है तभी जो है वो बेटा आपके क्या होता है, एक्टिव होता है। वायरस किसी भी लिविंग सेल के आउटसाइड, यानी कि जब भी बेटा लिविंग सेल से बाहर वायरस होता है वो बेटा आपका इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर है वो, आपका एक इनर्ट स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी कहती है इनर्ट स्ट्रक्चर। इनर्ट स्ट्रक्चर मतलब एक इनएक्टिव स्टेज में है। एक्टिव स्टेज में आएगा ही तब जब वो एक लिविंग सेल के अंदर जाएगा। ठीक, अब होता क्या है, वायरस बेटा किसी सेल के ऊपर जाके अटैच करता है। अटैच जैसे ही बेटा देखो, जैसे वायरस समझो ये जो है मेरी लिविंग सेल पे आके इस तरीके से अटैच कर गया। अटैच करने के बाद क्या करेगा बेटा, ये अपना जो वायरस है, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये बेटा इसको जो है मेरे शरीर के अंदर भेजेगा। ठीक, शरीर के मतलब सेल के अंदर भेजेगा। जब ये सेल के अंदर जाएगा तो बेटा ये क्या करेगा, ये जो वायरस का बेटा जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जो मेरी सेल की जो मशीनरी है उसे बेटा टेक ओवर कर लेगा। उसका जो न्यूक्लियस है बेटा, जो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर जो बेटा डीएनए प्रेजेंट है, उसको जो है बेटा ये क्या कर लेता है, ये आपकी जो है उस मशीनरी जो पूरी है उसको बेटा टेक ओवर कर लेता है, और उसकी मदद से अपने आप को बेटा रेप्लिकेट करता है। फिर उसके बाद बेटा उस होस्ट सेल को किल करता है और जो है फिर बेटा निकल जाता है, और जो है फिर जो है अपनी बेटा जो है फिर और सेल्स में आपका इन्फेक्शन फैलाने लगता है। इस तरीके से जो है इसकी साइकिल चलती है। बेटा ये साइकिल जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक, वरना लाइसोजेनिक लाइटिक साइकिल इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, बट अब नीड नहीं है। ठीक, जहां जरूरत होगी वहां हम बता देंगे, बट अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है जितना मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं बताने वाला हूँ बेटा आपकी जो है लाइसोजेनिक साइकिल कैसे चलती है, आपकी जो है बेटा लिटिक साइकिल कैसे चलती है, आपको नहीं जानना है। आपको बस एक सिंपल शब्द में समझ लेना है। क्या समझ लेना है कि वायरस आता है, सेल से अटैच करता है, अपना जो है जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ता है, वो जेनेटिक मटेरियल जाके जो है बेटा होस्ट सेल की जो मशीनरी होती है उसको टेक ओवर कर लेता है। उसी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, मतलब बेटा हमारी ही सेल की मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल करता है, और उसी की मदद से जो है बेटा अपने आप को रेप्लिकेट कराता है, फिर उसी मशीनरी को पूरी तरीके से बर्बाद करता है, और फिर जो है बेटा उस सेल से बाहर निकल के अब और सेल्स पर जो है चला जाता है, और उनको भी जो है बेटा क्या करता है, आपके इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक, कौन बेटा, आपका वायरस। और देखो आप बेटा क्या डालोगे, आप यहाँ डालोगे बेटा लाइफ साइकिल। आप यहाँ हेडिंग डालोगे बेटा क्या, लाइफ साइकिल। क्या डालोगे आप यहाँ हेडिंग डालोगे बेटा लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। तो मैं फिर कह रहा हूँ बेटा लाइफ साइकिल में बहुत ऊपर से बता रहा हूँ, मैंने छुआ भी नहीं है लाइफ साइकिल को भी, मतलब यूँ समझो थोड़ा सा जितना नीड है उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, देखो वायरस जो होता है बेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, वायरस किसी भी लिविंग सेल के बाहर जो है बेटा वो इनर्ट होता है, वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, वायरस इज इनर्ट। और इनर्ट का मतलब क्या है बेटा, वायरस इज इनर्ट, और इनर्ट का मतलब होता है बेटा आपका इनएक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है बेटा आपका क्या, इनएक्टिव। वायरस क्या होता है बेटा, वायरस जो है वो आपका इनएक्टिव स्ट्रक्चर है। वायरस जो है बेटा आपका एक इनर्ट स्ट्रक्चर है, एक इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, तब तक जब तक बेटा किसी लिविंग सेल के अंदर वो नहीं गया है। तो आप क्या लिखोगे, सेंटेंस को आप कंप्लीट करोगे और क्या लिखोगे, बाहर लिखोगे आप बेटा आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक, आउटसाइड द लिविंग सेल।
देखो आउटसाइड द लिविंग सेल, तो बेटा किसी भी लिविंग सेल के बाहर अगर आपसे पूछा जाए वायरस एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आप बताओगे वायरस एक्चुअली में इनएक्टिव होता है, वो जो एक इनर्ट स्ट्रक्चर है। ठीक, तो अब हम जो है बेटा लाइफ साइकिल आपको दिखा देते हैं वायरस की। देखो वायरस किस तरीके से चलता है। वायरस क्या करता है, वायरस सबसे पहले जो है बेटा अटैच करता है। वायरस जो है बेटा वो आपके क्या करता है, वायरस अटैच ऑन लिविंग सेल। बेटा मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। ठीक, आओ देखो, वायरस जो है बेटा अटैच करता है किसके ऊपर, एक लिविंग सेल के ऊपर। ठीक, उसके बाद क्या करता है बेटा, उसके बाद जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो एंटर करता है लिविंग सेल में। तो आप क्या लिखोगे, जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेटा वो आप यहाँ लिखोगे वायरस का जेनेटिक मटेरियल, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक, आप कैसे लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आप लिखोगे वायरस जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस का बेटा आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या करता है, एंटर इनसाइड लिविंग सेल, एंटर इनसाइड सेल, या फिर आप लिख लोगे बेटा होस्ट सेल, एंसर्ड एंटर इनसाइड होस्ट सेल। और होस्ट सेल में बेटा एंटर करने के बाद क्या करता है, ये जो वायरस होता है बेटा वो टेक ओवर कर लेता है। क्या, ये जो वायरस होता है वो बेटा आपका क्या कर लेता है, वायरस टेक ओवर कर लेता है। वायरस टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। वायरस बेटा जो है आपका क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है किसको बेटा, आपकी मशीनरी को, मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। और बेटा ये करता क्यों है, क्योंकि जिससे कि बेटा ये जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। ठीक, मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। अब करता क्यों है बेटा, उसका रीजन बहुत क्लियर है। वो रीजन है बेटा क्या आपका, टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, जिससे कि वो बेटा अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, जिससे कि बेटा वो अपनी कॉपीज बना सके, जिससे कि वो कॉपीज बना सके और जो है बेटा और भी इससे ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को पहुंचा सके। देन उसके बाद बेटा एक जो है वो सेल को किल कर देते हैं, किलिंग द होस्ट सेल। तो बेटा क्या करते हैं उसके बाद, वो जो है किल कर देते हैं किसको बेटा, होस्ट सेल को, किलिंग दी होस्ट सेल, किलिंग द होस्ट सेल। और उसके बाद जो है बेटा रिलीज आउटसाइड, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, रिलीज कर जाते हैं। ठीक, और फिर एक जो है न्यू सेल को इन्फेक्ट करने लगते हैं। killing the host cell, release outside and infect new cell। ठीक बेटा, रिलीज आप क्या लिख लोगे इसके, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट बेटा, किलिंग द होस्ट सेल, उसके बाद क्या करते हैं, रिलीज कर जाते हैं, रिलीज आउटसाइड इन्फेक्ट न्यू सेल, रिलीज आउटसाइड, और यहाँ बेटा फिर क्या करते हैं, इन्फेक्ट न्यू सेल। और बेटा फिर इन्फेक्ट करने लगते हैं किसको, एक न्यू सेल को, इन्फेक्ट न्यू सेल। देखो आओ, इन्फेक्ट न्यू सेल, इन्फेक्ट न्यू सेल। क्या करते हैं बेटा, जो वायरस होते हैं वो आपके जो है क्या करते हैं, वायरस जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जाते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ते हैं उस होस्ट सेल के अंदर। वो जो है बेटा फिर जेनेटिक मटेरियल टेक ओवर कर लेता है होस्ट सेल की पूरी मशीनरी को, फिर उससे जो अपनी आपकी कॉपीज बनाते हैं, उस सेल को बेटा मारते हैं, उस सेल से बाहर निकलते हैं और नई सेल्स को इन्फेक्ट करने लगते हैं। इस तरीके से जो है बेटा एक वायरस की आपकी पूरी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक, अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे एनसीईआरटी में आपके वायरस के ऊपर बेटा दे रखी है डिस्कवरी किसकी, वायरस की। ठीक, 3 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। एक है बेटा आपके क्या, इवानोस्की, पूरा नाम क्या है, दिमित्री इवानोस्की। क्या नाम है बेटा, दिमित्री इवानोस्की। क्या, कौन से साइंटिस्ट ने बेटा, एक रशियन साइंटिस्ट है, नाम से ही पता चल रहा है, दिमित्री, दिमित्री इवानोस्की। ठीक, तो बेटा 1892 में क्या हुआ था, देखना जरा। जो दिमित्री इवानोस्की थे ना, वो बड़े ही तंबाकू के बहुत बड़े फैन थे बेटा, इनसे जो है बिल्कुल रहा नहीं जाता था तंबाकू खाए बिना। अब हुआ क्या, ये बेटा पहुंचे दुकान पर, वहां उन्होंने कहा जरा लगाइए तंबाकू, लगाइए हमारे लिए तंबाकू दीजिए हमें। दिमित्री इवानोस्की ने कहा, तो भैया दिमित्री इवानोस्की ने जब दुकानदार से ये कहा भैया तंबाकू लगाइए हमारे लिए, तो दुकानदार ने ये कहा कि भैया तंबाकू तो है नहीं, तंबाकू की तो बाहरी शॉर्टेज चल रही है। तब इनका बेटा दिमाग भनक गया। क्यों, क्योंकि बेटा तंबाकू के बिना तो इनका जीवन जीवन नहीं है, ये तो जी नहीं सकते, तो सांस नहीं ले सकते। तो इनकी बेटा दम निकलने लगी, और जब इनकी दम निकलने लगी तो इन्होंने सोचा यार तंबाकू में क्या आग लगी ऐसी कि तंबाकू नहीं आ रहा। तो ये क्या हुआ बेटा, गए, ये जो है जहाँ तंबाकू की खेती होती थी वहां पर गए, और इन्होंने वहां जाके जो है प्लांट को देखा। इन्होंने देखा यार ये इस प्लांट पे तो कुछ अलग हो गया है। जब इन्होंने पहले नॉर्मल प्लांट देख रखा था तंबाकू का, इन्होंने देखा यार तंबाकू के ऊपर तो कुछ हो गया है, ये क्या हो गया है इस प्लांट को, इसकी जो पत्ती है वो बड़ी अजीब दिख रही है। तो बेटा उस पत्ती पे हो क्या गया था, उस पत्ती पर जो है बेटा मोजियक डिसीज हो गई थी, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था मोजियक पैटर्न, उस तरीके से बेटा उसकी कुछ हो गई थी। तो उन्होंने मोजियक डिसीज थी, फिर उन्होंने क्या करा बेटा, उस पत्ती को, थोड़ी बहुत साइंस पढ़ रखी थी उन्होंने, साइंटिस्ट थे ना, पर तंबाकू खाना तो बेटा गंदी आदत थी, तंबाकू की आदत तो इनको लग गई थी। तो इन्होंने क्या करा, उस पत्ती को जो है बेटा अपनी लैब में ले गए,
वहां जो है देखा और वहां से जो ऑर्गेनिज्म निकाला उसे जो है उन्होंने सबसे पहले इनके दिमाग में क्लिक करा बेटा बैक्टीरिया। उन्होंने लगा कोई तो बैक्टीरिया है जो इसे जो है तंग कर रहा है, मैं इसका खोज करके रहूंगा क्योंकि मैं बिना तंबाकू के रह नहीं सकता। तो इन्होंने क्या करा, उस ऑर्गेनिज्म को निकाला और उसे जो है बेटा बैक्टीरिया फिल्टर से पास करा। ठीक है, और बेटा वो क्या हुआ, बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर गया। अब बेटा जो बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर गया दैट मीन्स वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, यानी कि बेटा वो उस फिल्टर से पार कर गया, वो उस पोर से पार कर गया, यानी कि बेटा वो बैक्टीरिया हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का पोर है बेटा, वो उसे पार नहीं कर पाएगा, वो उसे भी पार कर गया। तब इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने बेटा उस समय वायरस नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म निकला है इस पत्ती से, ये जो इस टोबैको की जो जो लीफ थी उसके अंदर जो मोजेक डिसीज हो गई तो उससे जो ऑर्गेनिज्म निकला है वो एक्चुअली स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि वो बेटा बैक्टीरियल फिल्टर से आपके पास कर गया है। ठीक, तो बेटा दिमित्री इवानोस्की की क्या समस्या थी, दिमित्री इवानोस्की जी को तंबाकू बहुत पसंद था और 1892 में बेटा तंबाकू की शॉर्टेज हो गई। क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि बेटा जो तंबाकू की फसल थी उसके अंदर एक बीमारी लग गई, एक मोजियक नामक बीमारी लग गई। ठीक, और जब वो बीमारी लग गई तो इनकी बेटा भनक गई, इनके दिमाग की भनक गई, तो ये उस पर घर पर लेके आए उस प्लांट को, उस प्लांट की पत्ती को लिया, उस पत्ती से उस ऑर्गेनिज्म को निकाला और बैक्टीरियल फिल्टर से पास करा और वो पास कर गया। तब इन्होंने कहा कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। ठीक, तो दिमित्री इवानोस्की ने सिर्फ इतना ही काम करा, इन्होंने ये बताया कि ये जो बैक्टीरिया, ये जो है बेटा ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से छोटा है। ठीक, फिर उसके बाद बेटा दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो भी बड़े ही तम्बाकू के बहुत बड़े फैन तम्बाकू के। उनका नाम था बेटा बेजरनिक, उनका नाम था बेटा बेजरनिक। पूरे नाम की बात करते हैं तो उनका नाम था पूरा बेटा M W बेजरनिक। M W बेजरनिक को भी बेटा तम्बाकू का बड़ा शौक था। 1898 तभी भी ये समस्या चल रही थी, तो इन्होंने क्या करा, तम्बाकू का जो है बेटा प्लांट जो था उसके अंदर क्या करा इन्होंने, जो है उसे जो है जो लिक्विड था उसका बेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। सपोज करो इंजेक्शन लिया, उसे लिया और उसका जो लिक्विड था पूरा सैप था प्लांट का, उसको जो है बेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके अंदर बेटा वायरस प्रेजेंट होगा। तो बेटा जब उन्होंने जो एक्सट्रैक्ट कर लिया उस लिक्विड को, तो उस लिक्विड को क्या करा उन्होंने लेके एक स्प्रे बॉटल ली, उसके अंदर डाल दिया और उसे जो है बेटा दूसरे नए प्लांट पे स्प्रे कर दिया। देखा कि क्या ये इसको भी इन्फेक्ट करता है, तो उन्होंने देखा हाँ ये तो यार इसको भी इन्फेक्ट कर गया। तब इन्होंने कहा कि ये जो है बेटा ये क्या है, इन्होंने अपनी भाषा में कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या कहा बेटा? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। किसने कहा था बेटा? बेजरनिक ने कहा था। कब कहा था? 1898 में कहा था। इन्होंने कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि जो बेटा ये फ्लूइड है ये एक्चुअली इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्या है बेटा? ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि जब मैंने एक डिसीज वाले प्लांट से इस फ्लूइड को निकाला और एक बिल्कुल हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे करा, तो बेटा जो ये हेल्दी प्लांट था उसके अंदर भी वो बीमारी हो गई, वो डिसीज उस हेल्दी प्लांट के अंदर भी हो गई। इसलिए उन्होंने कहा बेटा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। देन उसके बाद आते हैं बेटा आपके 1935 पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेटा स्टैनली। और स्टैनली भाई साहब ने क्या करने का काम करा था बेटा? M W बेजरनिक थे, तो M W का जस्ट उल्टा कर दो, WM स्टैनली। जी हाँ, उल्टा कर दो बस बेटा, M W बेजरनिक का उल्टा कर दो, WM स्टैनली। तो स्टैनली भाई साहब ने क्या करा, फर्स्ट टाइम जो है बेटा वो जो वायरस था उसको एक्चुअली क्रिस्टलाइज कर दिया। और जब वायरस को बेटा क्रिस्टलाइज कर दिया तो बेटा उस वायरस के क्रिस्टल्स बन गए। और जब उन्होंने देखा उस क्रिस्टल्स को स्टडी करा तो उन्होंने बताया कि जो क्रिस्टल्स है ये आपके प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इस तरीके से पता चला जो वायरस होता है वो एक्चुअली प्रोटीन का बना हुआ होता है, सेल का बना हुआ नहीं है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक, किसने बताया बेटा? आपके स्टैनली भाई साहब ने बताया। किस ईयर में बताया? आपके बेटा 1935 में जो है आपके बताया। क्यों? कैसे बताया? उन्होंने जो है बेटा फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइजेशन करा किसका? वायरस का। और जब वायरस का क्रिस्टलाइजेशन करा तो बेटा क्रिस्टल्स बन गए किसके? आपके वायरस के। और जो वायरस के क्रिस्टल्स बन गए वो किसके बने हुए थे? वो बेटा आपके प्रोटीन के बने हुए थे। ये बात जो है आपकी स्टैनली ने बताई थी। और कब बताई थी? आपके 1935 में जो है बेटा ये बात आपको स्टैनली ने बताई थी। ठीक, आओ चलो देखो, अब जो है लिख लेते हैं बेटा डिस्कवरी किसकी? आपके वायरस की। तो अब क्या लिख लोगे बेटा? नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे डिस्कवरी ऑफ वायरस, या फिर आपकी जो वायरस की डिस्कवरी वो किस तरीके से हुई? डिस्कवरी ऑफ वायरस। अब बेटा डिस्कवरी के बाद जो हम पढ़ाएंगे आपको वायरस, ट्रायन्स और लाइकेंस, बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, कुछ नहीं बचता। फिर आपके जो एनसीईआरटी में बेटा 2 पैराग्राफ दे रखे हैं। ठीक, हमें इसके बाद इसकी एनसीईआरटी भी तो पढ़नी है बेटा। एक प्लांटी के बारे में दे रखा है और एक जो है बेटा आपके एनिमल किंगडम के बारे में दे रखा है। तो बेटा यहाँ हम नहीं पढ़ाए पेंस लेसन का कोई बनता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम अगला चैप्टर आपको प्लांट किंगडम है उसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है आपका? एनिमल किंगडम। वो आप पढ़ लोगे तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएंगे। बट इन पैराग्राफ की भी स्टडी जितनी हमें यहाँ करानी है उतनी हम करा देंगे। प्लांट किंगडम के अंदर जो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बेटा आपके इंसेक्टिवोरस के, वो भी हम आपको लिखा देंगे। ठीक, और पैरासिटिक प्लांट के। आओ देखो, बस छोटा सा ही पार्ट बचा है, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक, आओ देखो,
तो डिस्कवरी ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो बेटा जब हम डिस्कवरी ऑफ वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे आपके? सबसे पहले आए थे बेटा आपके दिमित्री इवानोव्स्की। कौन आए थे बेटा आपके? आए थे दिमित्री इवानोव्स्की। कौन आए थे आपके? आए थे बेटा दिमित्री इवानोव्स्की, दिमित्री इवानोव्स्की। क्या नाम था बेटा इनका? कौन से स्की थे? दिमित्री इवानोव्स्की थे। कौन से स्की थे बेटा? दिमित्री इवानोव्स्की। अरे देख भैया, दिमित्री इवानोव्स्की ने क्या कर डाला बेटा। ईयर कौन सी थी? 1892। बेटा साल कौन सी थी आपकी? थी बेटा 1892। क्या करा इन्होंने? इन्होंने बेटा ये तम्बाकू के बहुत बड़े फैन थे। देखो आओ देखो इस तरीके से बेटा, ये तम्बाकू का प्लांट आपको दिख रहा होगा, ये इसकी बेटा जड़ें हैं, ये इस तरीके से इसकी जड़ें फैली हुई हैं बेटा तम्बाकू के प्लांट की। इस तरीके से जो है बेटा इसकी यहाँ लीफ निकली हुई है, इस तरीके से जो है बेटा इसकी यहाँ लीफ निकली हुई है। देखो इस तरीके से जो है यहाँ इसकी लीफ निकली हुई है, और इसकी लीफ के ऊपर बेटा देखो इस तरीके से कुछ मोज़ेक डिसीज हो गई है, कुछ इस तरीके से जो है बेटा मोज़ेक डिसीज हो गई है। बेटा ये आपका कौन सा प्लांट है? ये है बेटा आपका टोबैको प्लांट। ये कौन सा प्लांट है बेटा? ये है आपका टोबैको प्लांट। ये है बेटा आपका टोबैको प्लांट, तम्बाकू का पौधा है बेटा ये वही है जिससे तम्बाकू मिलता है बेटा, वही तम्बाकू जिसे कभी खाना नहीं चाहिए, कैंसर होता है बेटा। तो कभी भी गलती से ही बेटा मैं तो कहता हूँ सुपारी भी मत खाया करो, बहुत गंदी चीजें, इन सबका कोई सेंस नहीं है। ठीक, आओ देखो तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है क्या है एक्चुअली? ये दिख रही है बेटा आपको मोज़ेक डिसीज। ये क्या है बेटा? ये है आपकी मोज़ेक डिसीज। ये है बेटा आपकी मोज़ेक डिसीज। किस में हुई है बेटा? ये आपके प्लांट में हुई है। तो बेटा जो वायरस इसको करता है ना, उसको हम कहते हैं बेटा आपके टोबैको मोज़ेक वायरस। कैसा होता है बेटा? याद करो बेटा, प्लांट वायरस मैंने आपको बताया था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, आओ देखो तो बेटा ये जो आपका जो टोबैको ये जो बेटा मोज़ेक डिसीज कर रहा है, तो बेटा ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका क्या है? स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्या बताया था बेटा? यही तो बताया था दिमित्री इवानोव्स्की ने। ये कैसा है बेटा? ये है स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बेटा ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास कर गया। ये है स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने नहीं बताया बेटा कौन सा वायरस जो है इस डिसीज को करता है, ये तो बाद में स्टडी करी गई तब पता चला। ठीक, इनको उस समय सिर्फ इतना ही पता चला, जो भी ऑर्गेनिज्म ये डिसीज कर रहा है, जो मोज़ेक डिसीज कर रहा है टोबैको प्लांट के अंदर, वो एक्चुअली आपके बैक्टीरिया से छोटा है। वो एक्चुअली आपके बैक्टीरिया से छोटा है। क्यों बैक्टीरिया से छोटा है? बिकॉज बेटा BCOZ को मैं कहता हूँ बिकॉज, ये बेटा मेरा बिकॉज है, बिकॉज इट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, because it pass through bacterial filter, because it pass through bacterial filter, because it pass through bacterial filter, because it pass through bacterial filter। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है आपका बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है आपका बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर जाता है। ठीक, आओ देखो जो बेटा दूसरे साइंटिस्ट आए थे वो आए थे बेटा आपके क्या? MW बेजरनिक। कौन से आए थे बेटा? उनका नाम था MW बेजरनिक। बेजरनिक की स्पेलिंग यार, एक मिनट, स्पेलिंग को लेके बेटा मैं इतना शौन नहीं हूँ। बेजरनिक बेटा एक बार स्पेलिंग आप देख लेना जाके। ठीक, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा स्पेलिंग से, आपको नाम पता होना चाहिए। बेटा ईयर कौन सी थी? ईयर थी बेटा आपकी 1898। बेटा ईयर को लेके मैं पक्का श्योर हूँ, 1892, 1898, 1935। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। ठीक, तो इन्होंने क्या करा था बेटा? जो प्लांट था, जो आपने प्लांट देखा था, जो आपने बेटा प्लांट देखा था, देखो कुछ इस तरीके से ही देखा था। ये देखो इसकी रूट्स, ये रही इसकी रूट्स। तो बेटा आपने यहाँ क्या देखी थी? यहाँ आपने लीफ देखी थी उस प्लांट की, और यहाँ आपने देखी थी बेटा मोज़ेक डिसीज। इस प्लांट पे हो रही थी क्या बेटा? आपकी मोज़ेक डिसीज। तो क्या हो रही थी बेटा? ये थी आपकी मोज़ेक डिसीज। यहाँ क्या हो रही थी बेटा? यहाँ हो रही थी आपकी मोज़ेक डिसीज। मोज़ेक डिसीज देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेटा जो है यहाँ से क्या करा, इन्होंने जो है बेटा एक्सट्रैक्ट करा इस फ्लूइड को, जो है बेटा ये जो लिक्विड था इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे एक्सट्रैक्ट फ्लूइड। तो बेटा इन्होंने क्या करा, इस फ्लूइड को जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने क्या करा, उस फ्लूइड को बेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने क्या करा, देखो जरा ध्यान से, उस फ्लूइड को बेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने जो है बेटा इस तरीके से, इस तरीके से जो है बेटा टेस्ट ट्यूब ली, और उसके अंदर देखो ये फ्लूइड उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखो आओ, ये देखो ये दिख रहा होगा बेटा, ये जो फ्लूइड दिख रहा है। फिर इन्होंने क्या करा बेटा, इसके साथ इसको जो है बेटा फर्दर ऑन आपके क्या करा, आपके जो है स्प्रे करा। स्प्रे करा किसके ऊपर? एक हेल्दी प्लांट के ऊपर। स्प्रे करा बेटा किसके ऊपर? एक हेल्दी न्यू प्लांट के ऊपर, एक हेल्दी न्यू प्लांट।
जो प्लांट बेटा बिल्कुल सही है उसके ऊपर करा, और उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, स्प्रे की वजह से इन्फेक्शन हो गया किसके अंदर बेटा, न्यू प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से बेटा क्या हुआ आपके, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो गया बेटा किसके अंदर, न्यू प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से बेटा आपके इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया किसमें, इन्फेक्शन इन हेल्दी न्यू प्लांट, इन्फेक्शन हो गया किसके अंदर बेटा आपके, हेल्दी न्यू प्लांट में, इन्फेक्शन हो गया बेटा आपके किसके, हेल्दी न्यू प्लांट में, हेल्दी न्यू प्लांट में जो है बेटा आपके क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने बेटा एक टर्म बताई, क्या बताई, इन्होंने बताई कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, क्या बताई बेटा, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, मतलब ये जो है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने एक जो बेटा प्लांट जिसको बेटा मोजेक डिसीज होगी, जब उन्होंने उससे एक्सट्रैक्ट करा, उसने जो बेटा एक हेल्दी प्लांट के ऊपर जब उससे स्प्रे करा गया तो उसने उसके प्लांट के अंदर भी बेटा डिसीज कर दी। ठीक, तो बेटा क्या कहा गया, इसी को कहा गया कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, इसी को कहा गया बेटा आपका कॉन्टेजियम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। बेटा क्या कहा गया, इन्होंने कहा कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम। देखो बेटा किसने कहा था बेटा, ये आपके बेजर्निक ने कहा था, किसने कहा था, बेजर्निक ने कहा था। तो बेटा आपके इवानोस्की ने क्या कहा था, इवानोस्की ने बेटा आपके ये कहा था, इवानोस्की भैया ने आपसे बेटा ये कहा था कि जो आपका बेटा क्या होता है, ये जो जो ऑर्गेनिज्म मोजेक डिसीज कर रहा है वो एक्चुअली बेटा स्मॉलर देन है किसका बेटा, बैक्टीरिया से जो है छोटा है। ठीक, क्या लिखोगे बेटा, इसका मीनिंग होता है आपका इन्फेक्शियस फ्लूइंग, बेटा आप क्या लिखोगे, इसका लिखोगे इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है बेटा, ये जो है एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये जो है बेटा आपका इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ठीक, आओ देखो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। देन उसके बाद आता है बेटा आपके कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं बेटा आपके स्टैनले, कौन आते हैं बेटा आपके, आते हैं स्टैनले। ठीक, तो आप नंबर 3 डालोगे और डालोगे बेटा WM स्टैनले, क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे WM स्टैनले, WM स्टैनले। फिर आते हैं बेटा आपके स्टैनले, किस में आते हैं, कौन सी ईयर में आते हैं बेटा आपके, आते हैं 1935, 1935 में। देखो 1935, आओ एक मिनट बेटा पीछे जो है यहाँ इस तरीके से आप लाइन खींच देना। आओ देखो, देखो दिमित्री इवानोस्की पे भी बेटा इस तरीके से लाइन आ जाओ, देखो चलो। तो बेटा जब ये आए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम, आप क्या लिखोगे, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम बेटा क्रिस्टलाइज करा किसको, वायरस को। स्टैनले ने क्या करा बेटा, सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम आते ही बेटा इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है क्रिस्टलाइज करा किसको बेटा, वायरस को। इन्होंने बेटा आपके क्रिस्टलाइज करा, इन्होंने जो है बेटा आपके क्रिस्टलाइज करा, क्या क्रिस्टलाइज करा, वायरस को क्रिस्टलाइज करा। और जब भी आप बेटा क्रिस्टलाइज कर दो किसी भी चीज को तो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है बेटा किसी के क्रिस्टल्स बनाना। ठीक, तो आपने क्या ऑब्टेन कर लिया बेटा, क्रिस्टल्स ऑफ वायरस। इससे क्या बना, इससे बने बेटा आपके क्रिस्टल्स ऑफ वायरस। और जब इन्होंने उनको स्टडी करा उन बेटा क्रिस्टल्स को, तब इन्होंने कहा कि ये बने हुए हैं किसके बेटा, मेड ऑफ प्रोटीन, ये जो है बेटा प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं बेटा, ये जो है प्रोटीन के बने हुए हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये जो है आपके प्रोटीन्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं बेटा, ये जो है आपके प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो बेटा क्या आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई, अगर आपको बेटा यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई तो अब आपका जो वायरस है बेटा वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बेटा आपके दिमाग से वायरस का निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा अब वायरस आपके पूरी तरीके से कंट्रोल में आ सकता है। कोई भी बेटा कैसा भी क्वेश्चन बनाए, चाहे बेटा वो आपका असर्शन रीजन बनाए, चाहे वो आपका बेटा आपके ट्रू फॉल्स बनाए, चाहे वो बेटा आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए, चाहे वो बेटा आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए, कोई भी गलत नहीं हो सकता है। याद रखना बेटा नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बायोलॉजी के अंदर, याद रख लेना बेटा। नीट 2026, ठीक, एक भी क्वेश्चन जो है बेटा नोट्स के बाहर का नहीं होगा, पक्की बात देख लेना। ठीक, अब बेटा इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको वायरॉइड्स। आओ चलो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लोगे क्या बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लोगे बेटा वायरॉइड्स, वायरॉइड्स। देखो आओ बेटा बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए, अब कुछ बचा भी नहीं है। ठीक, आओ देखो यही था एक जो थोड़ा सा बड़ा था। ठीक, हाँ तो बेटा वो भी छोटा, वो तो हम आपको 4 से 5 बार चीजें बेटा रिवाइज कराते हैं। नहीं तो बेटा वायरस को कितनी देर लगती है बेटा, मुश्किल से बेटा 15 मिनट लेंगे मुझे पूरा का पूरा वायरस आपको पढ़ाने में। अब एक बात बताओ, वायरस के अंदर आपने बेटा दो स्ट्रक्चर, वायरस बेटा किसका बना हुआ था, वायरस या तो फिर बेटा आपका बना हुआ था जेनेटिक में, वायरस में जो आपके दो कंपोनेंट थे। ठीक, देखो जरा ध्यान से, बेटा जेनेटिक मटेरियल था और एक आपका प्रोटीन था। अब सपोज करो मैं उसका बेटा प्रोटीन कोड हटा दूं, अगर मैं बेटा वायरस का प्रोटीन कोड हटा देता हूं तो क्या बचेगा उसके पास,
क्या उसके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बचेगा, तो उसे क्या नाम देंगे, तो बेटा उसी को नाम देंगे हम आपके वायरॉइड। जी हाँ, आपने सही सुना। जो बेटा जब आप किसी वायरस में से आप हटा देते हो क्या बेटा उसका प्रोटीन कोड, तो बेटा वो जो बचता है वो एक्चुअली काइंड ऑफ वायरॉइड बचता है। बट बेटा वायरॉइड में जो आपको सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ये कंपलसरी है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है आपका किसके अंदर, वायरॉइड्स के अंदर, ठीक। इसके पास खुद का प्रोटीन कोड नहीं होता। अगर हम बेटा वायरस से इसके साइज की बात करते हैं, तो बेटा प्रोटीन कोड हट चुका है, तो क्या छोटा होगा या बड़ा होगा, बताओ। इसका वायरस जो है बेटा इसका साइज जो आपका छोटा होता है। और वेट का बताओ, मैंने इसका प्रोटीन कोड हटा दिया बेटा, वायरस और इसके अंदर आपने क्या देखा कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। वायरस के पास जो है जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड दोनों है। तो अब बेटा बेटा भारी कौन होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड वाला भारी होगा, या फिर जो है बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वाला भारी होगा, तो आप कहोगे जो है वायरस ज्यादा भारी होगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल दोनों है, जबकि वायरस के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। तो हम बेटा इसको कहते हैं ये आपका लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ये जो बेटा लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, इसके अलावा इसका साइज वायरस से छोटा होता है, इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक। और इसकी स्टडी को इसको जो है बेटा किसने जो है इसकी डिस्कवरी करी थी, तो बेटा इसको डिस्कवर करा था आपके टीओ डाइनर ने। किसने करा था बेटा, आपके टीओ डाइनर ने। किस ईयर में करा था बेटा, 1971। बेटा ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टीओ डाइनर ने करा था बेटा 1971 के अंदर करा था। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था बेटा, इन्होंने जो है बेटा पोटैटो के अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। उसके अंदर होता क्या बेटा, जो आपकी पोटैटो की शेप है ना वो बड़ी अजीब सी हो जाती है, ठीक। तो आपकी जो है पोटैटो के अंदर बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज हो जाती है, जो कि बेटा एक वायरॉइड करता है, ठीक। जो कि किसने खोजा था बेटा, आपके टीओ डायनर ने खोजा था। तब ही हमें पता चला था वायरॉइड्स करके भी ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो आओ जितना मैंने बताया उतना लिख देते हैं, और बहुत ही आसान है, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक। आओ देखो, तो आप बेटा क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा 1971। सबसे पहले आप लिखोगे बेटा क्या, 1971 के अंदर क्या हुआ था, कि 1971 थी बेटा, तब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टीओ डायनर। क्या था बेटा, नाम था उनका टीओ डायनर। उन्होंने बेटा क्या डिस्कवर करा, उन्होंने जो है आपके क्या डिस्कवर करा, उन्होंने जो है आपके डिस्कवर करा क्या, उन्होंने आपके डिस्कवर करा, उन्होंने आपके डिस्कवर करा बेटा क्या, एक इन्फेक्शियस एजेंट। उन्होंने डिस्कवर करा इन्फेक्शियस एजेंट। उन्होंने डिस्कवर करा बेटा क्या, आपके इन्फेक्शियस एजेंट। और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा ये क्या कॉज कर रहा था, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा ये कॉज कर रहा था आपके क्या, पीएसटीडी। क्या कॉज कर रहा था, ये कॉज कर रहा था बेटा आपके पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज। बेटा आप लिख लोगे इसकी फुल फॉर्म, इसके अंदर होती है पोटैटो के अंदर होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। बेटा इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है कि इसके अंदर क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से होती है, क्या होती है, नहीं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। और देखो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक। और जब बेटा इसके बारे में और स्टडी करी तो हमें क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला कि वायरॉइड्स के पास जो है बेटा ये लैक करते हैं किसको, प्रोटीन कोड को। अगर मैं किसी वायरस का प्रोटीन कोड हटा दूं बेटा, वायरस दो चीज से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल, तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रह जाए तो बेटा उसी को हम कहते हैं आपके क्या, वायरॉइड्स, ठीक। आओ देखो, लैक प्रोटीन कोड, तो बेटा इसके पास जो है प्रोटीन कोड नहीं होता है, लैक प्रोटीन कोड, इसके पास जो है बेटा प्रोटीन कोड नहीं होता है। साइज की अगर बात करी जाए तो बेटा जो इसका साइज होता है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, ठीक। साइज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, साइज जो है बेटा वो आपका स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, साइज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो इसका साइज होता है वो बेटा बैक्टीरिया से आपके छोटा होता है, ठीक। इसके अलावा बेटा लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बेटा कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। आपको किस तरीके से याद रहेगा, आप बेटा इस तरीके से याद रखो, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल था और आपके जो प्रोटीन कोड दो थे, ठीक। बस प्रोटीन कोड को हटा दो वही वायरॉइड है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बचा, तो बेटा क्या उसका साइज, उसका जो है बेटा साइज भी छोटा हो जाएगा, किससे बेटा, आपके वायरस से। ओ एक मिनट बेटा देखो गड़बड़ हो गई ना, साइज स्मॉलर देन वायरस आएगा बेटा, देखो बैक्टीरिया लिख दिया जोश जोश में, देखो साइज स्मॉलर देन वायरस, तो बेटा साइज जो इसका वायरस से छोटा हो गया। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, प्रोटीन कोड इसके पास है ही नहीं, ठीक। और जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो बेटा आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको देखने को मिलता है। आप क्या लिख लोगे बेटा, आप यहाँ लिख लोगे लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेटा आपका क्या होता है, वो होता है बेटा आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट।
तो बेटा वायरॉइड्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। वायरॉइड्स में एज सच कुछ खास है भी नहीं। एक आपको बीमारी याद रखनी है जो वायरॉइड्स करते हैं, वो करते हैं बेटा पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। किसने किसने इसको बेटा डिस्कवर करा था? टीओ डार्नर ने करा था। किस ईयर में करा था बेटा? 1971 के अंदर करा था। ठीक, अब बेटा हम बात करते हैं किसकी? आपसे प्रायोन्स की। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी आपसे करते हैं बात हम आपसे? प्रायोन्स की। अब आप जो नेक्स्ट हेडिंग डाल दोगे वो डाल दोगे बेटा प्रायोन्स। अब एक बात बताओ, वायरस बेटा किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना था? मैं कहता रहा हूँ बेटा, जिसने वायरस समझ लिया उसके लिए वायरस और प्रायोन्स को समझना कुछ है ही नहीं। बेटा आपको याद है प्रोटीन और आपसे किससे मिलकर बना था बेटा? प्रोटीन से और जो है आपके जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना था। आप जेनेटिक मटेरियल को भूल जाओ, प्रोटीन को लेके आओ खाली। अगर बेटा जो प्रोटीन रॉन्गली फोल्डेड हो जाते हैं बेटा, प्रोटीन जो बनते हैं ना बेटा उनकी एक्चुअली फोल्डिंग होती है। ठीक, अगर मान लो सपोज कि उनकी जो फोल्डिंग है वो बेटा गलत हो गई, तो बेटा वो क्या करते हैं? वो न्यूरोलॉजिकल डिसीज कर देते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं बेटा आपके प्रायोन्स। प्रायोन्स आपके कुछ नहीं होते, रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन को ही प्रायोन्स कहते हैं। जब भी बेटा प्रोटीन बनने के बाद उसकी फोल्डिंग होती है, ठीक, क्या बेटा आपको याद है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जब पढ़ाया था आपने, देखा था किस तरीके से सीक्वेंस में वो चला था, आया था, पैकेजिंग हुई थी, आगे गया था। तभी बेटा जो है जब आपके प्रोटीन बन के आते हैं उसकी फोल्डिंग होती है, वहाँ बेटा फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन होती है। जब ये फोल्डिंग बेटा गलत तरीके से हो जाती है, रॉन्गली फोल्डेड हो जाती है, तो बेटा वो जो है वही प्रायोन्स कहलाते हैं, और वही जो है बेटा आपके क्या करते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसीज करते हैं। न्यूरोलॉजिकल यानी बेटा दिमाग से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है उनको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीज। ठीक, जो न्यूरॉन्स में करते हैं। ठीक, न्यूरोलॉजिकल डिसीज। जैसे कि बेटा एक आपको देखने को मिलती है कैटल्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी। जी हाँ, आपने बड़ा ही अजीब नाम सुना अभी, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी मैड काउ डिसीज। किसके अंदर होती है? कैटल्स के अंदर होती है। इसी के जैसी सेम डिसीज बेटा न्यूरोलॉजिकल डिसीज एक ह्यूमंस के अंदर भी होती है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज। क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज, क्रूज फेल्ट जैकब डिसीज। ठीक बेटा, सीजेडी, सीजेडी बेटा, सीजेडी कहते हैं उसे, क्रूज। आपके क्या कहते हैं बेटा? क्रूज फेल्ट जैकब डिसीज। बेटा सिमिलर होती है किसके? मैड काउ डिसीज के। मैड काउ डिसीज बेटा कैटल्स में होती है। ठीक, जबकि ह्यूमंस के अंदर जो होती है वो होती है बेटा आपकी क्रूज फेल्ट जैकब डिसीज। देखो आओ, तो चलो आओ प्रायोन्स के बारे में जितना मैंने बताया उतना लिख देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा बेटा? प्रायोन्स क्या होते हैं? रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा आपके? रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन, रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन। बेटा जो रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, जो रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? वही होते हैं प्रायोन्स। और ये क्या करते हैं? ये बेटा आपके करते हैं क्या? न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ बेटा न्यूरोलॉजिकल डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज। ठीक, इसके अलावा बेटा आपको प्राइम्स के बारे में एक बात और याद रखनी है, इनका जो साइज होता है वो बेटा सिमिलर होता है किसके? वायरस के। साइज सिमिलर टू वायरस, साइज सिमिलर टू वायरस, साइज सिमिलर टू वायरस, साइज सिमिलर टू वायरस। इनका जो बेटा साइज होता है वो सिमिलर होता है किसके? आपके वायरस के। साइज जो है सिमिलर होता है किसके बेटा? आपके वायरस के। और बेटा इसका ही जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज है इसी का एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके। ठीक, देखो जरा ध्यान से, इसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज का एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके, जिसका है बेटा नाम मैड काउ डिसीज। न्यूरोलॉजिकल डिसीज, देखो इसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज का बेटा जो है आपके एग्जाम्पल दे रखा है, देखो, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके मैड काउ डिसीज। क्या कहते हैं बेटा? मैड काउ डिसीज। बेटा कैटल्स के अंदर होती है, ये याद रखना, एनिमल्स में नहीं, कैटल्स में होती है। काउज फेलोज में आपको देखने को मिलती है। ठीक, मैड काउ डिसीज को ही कहते हैं हम बेटा क्या? आपकी बोवाइन, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म। याद रखनी है बेटा आपको ये नाम, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, 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 एनसेफेलोपैथी। हाँ स्पेलिंग सही है बेटा। बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक बेटा, होती किसके अंदर है बेटा? ये आपकी बीमारी होती है बेटा कैटल्स में, इन कैटल्स, इन कैटल्स। तो बेटा किसके अंदर होती है ये बीमारी? ये बीमारी आपकी होती है बेटा कैटल्स में, इन कैटल्स। ठीक, चाहे बेटा उसे मैड काउ डिसीज कहो, चाहे उसे आप बीएसई कहो, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, किसके अंदर देखने को मिलती है? कैटल्स के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी ही एक सिमिलर डिसीज बेटा आपको ह्यूमंस में देखने को मिलती है। नाम क्या है उसका? नाम है बेटा आपके क्रूट्स।
क्या नाम है बेटा, उसका नाम है आपके क्रूट्स, क्या नाम है, क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज, क्या नाम बेटा, क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज, क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज। ठीक बेटा, ये जो आपको दिख रही है बड़ा ही अजीब सा नाम बेटा, साइंटिस्ट के नाम पे, क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज, किसके अंदर होती है बेटा, ये होती है बेटा आपके ह्यूमंस के अंदर, ये होती है बेटा आपके ह्यूमंस के अंदर, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके सीजेडी, सीजेडी भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके सीजेडी, क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज, क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज, क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज, क्रूट्स फेल्ट जैकब डिसीज। ठीक बेटा, इसी के साथ प्रायंस भी आपका यहीं पर एंड होता है। और अब आपके लिए जो इसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जब से आप सुन रहे थे लाइकेन लाइकेन लाइकेन, आखिर ये लाइकेन किस तरीके से बना हुआ, तो बेटा लाइकेन के बारे में हम बताने वाले हैं, अब जरा ध्यान से आप सुनना। ठीक, जो बेटा आपका लाइकेन होता है वो आपकी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेटा एक ऐसी रिलेशनशिप जो म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है, यानी कि दो लोग जो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक, एक के पास एक ऐसी कला है जो दूसरे के पास नहीं है, और दूसरे के पास बेटे ऐसी कला है जो पहले के पास नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे के उन काम को फुलफिल कर रहे हैं जो दोनों एक दूसरे के नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ना बेटा म्यूचुअली, क्यों, क्योंकि दो लोगों के बीच में है, और एक यूजफुल एसोसिएशन है, दोनों के एक दूसरे के काम करने वाली एसोसिएशन है। तो बेटा इसी को हम कहते हैं आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब भी आपसे कोई पूछे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, तो आप बताओगे म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन जो दो ऑर्गेनिजम्स में होता है बेटा, उसी को कहते हैं हम आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब लाइकेन किसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो बेटा लाइकेन आपकी एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसकी बेटा, एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब आपके मन में आएगा एल्गी करता क्या है, तो बेटा आपको पता है एल्गी ऑटोट्रॉफ है, फंजाई आपका हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो एल्गी का काम है बेटा फूड बनाना, एल्गी अपना खाना खुद बना सकता है, तो एल्गी अपने लिए तो खाना बनाएगा ही बनाएगा, साथ साथ फंजाई के लिए भी बनाएगा। क्यों, क्योंकि फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता, एल्गी अपने लिए भी खाना बनाएगा, साथ साथ अपने दोस्त फंजाई के लिए भी खाना बनाएगा, और अपना खाना बना के उसको दे देगा। बदले में फंजाई एल्गी को क्या देगा, बदले में बेटा फंजाई जो है बेटा वो प्रोवाइड करेगा क्या, शेल्टर, किसको बेटा, एल्गी को, किसको प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा एल्गी को। और इसके अलावा एल्गी के लिए बेटा जो सॉइल में जो आपकी एल्गी प्रेजेंट है उसके लिए बेटा क्या करेगा, वो उस सॉइल से जो है बेटा आपके वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, किसके लिए, एल्गी के लिए। तो बेटा एल्गी क्या करेगा, फंजाई के लिए खाना बना के देगा, बदले में फंजाई उसको बेटा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगा, और इसके अलावा बेटा शेल्टर देगा, इसके अलावा शेल्टर देगा। ठीक, और बेटा जो एल्गी होता है हम उसे कहते हैं फाइकोबायोंट, और फंजाई को कहते हैं माइकोबायोंट। अब आप कहोगे सर ये फाइकोबायोंट माइकोबायोंट कहाँ से आए, तो बेटा जो एल्गी की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी से ही निकल के आया आपका फाइकोबायोंट। और जो फंजाई की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, माइकोलॉजी, वहीं से ही निकल के आया बेटा माइकोबायोंट। तो बेटा फंजाई के लिए यूज करते हैं माइकोबायोंट। आपको याद होगा बेटा फंजाई किंगडम को हम कहते थे माइकोटा किंगडम, माइकोटा याद करो, मैंने बेटा बता रखा है एक लेक्चर के अंदर मैंने लिखाया था, याद है मुझे अच्छे से। फंजाई को मैंने फंजाई किंगडम के आगे लिखा था माइकोटा किंगडम की, फंजाई को माइकोटा किंगडम भी कहते हैं, उसकी स्टडी को बेटा माइकोलॉजी कहते हैं। और वहीं से ही निकल के आया फंजाई के लिए बेटा माइकोबायोंट, और एल्गी के निकल के आया फाइकोबायोंट। जब हम एल्गी की बेटा बात करते हैं तो एल्गी आपको जो लाइकेन होता है, अब आप सोचो इनका कुछ नंबर भी तो होगा कि कितना कितना प्रेजेंट होगा, तो हम बेटा नंबर तो नहीं लेते, हम परसेंटेज ले लेते हैं, दोनों मिला के बेटा 100% है। ठीक, तो बेटा जो आपकी आपकी जो एल्गी होती है ना वो एक्चुअली 10% होती है। ठीक, और जो आपकी फंजाई होती है वो 90% होती है। जी हाँ, एल्गी आपकी ना के बराबर है, फंजाई आपकी नंबर में बहुत ज्यादा है। तो बेटा फंजाई आपकी 90% प्रेजेंट होती है, एल्गी आपकी 10% होती है। बेटा ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, ये कोई वो सत्य नहीं है, बिल्कुल 100% वो बात नहीं है कि बिल्कुल यही होगा, आपको क्या पता कोई और कहीं कुछ और लिखा है, बट हम आपको बता रहे हैं ना बेटा ये जो है अप्रोक्सीमेट है। आपको बस इतना मेजरली याद रखना कि फंजाई का नंबर बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बेटा एल्गी। एल्गी 10% प्रेजेंट है लाइकेन में, और फंजाई जो है 90% प्रेजेंट है। एल्गी आपकी ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाती है, अपने लिए तो खाना बनाएगी बनाएगी, साथ साथ फंजाई को प्रोवाइड करेगी। फंजाई आपकी हेटेरोट्रॉफ है, वो खाना जो है बेटा एल्गी से ऑब्टेन करेगी, बदले में एल्गी को शेल्टर देगी क्योंकि वो 90% प्रेजेंट है, और इसके बदले में बेटा जो आपकी क्या कहते हैं आपका वाटर एब्जॉर्ब करेगी, और इसके अलावा मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी, और उसको जो है किसको देगी, आपके एल्गी को प्रोवाइड करेगी। ठीक, और इसके अलावा जो बेटा आपके आपको जो लाइकेन होता है ना, आप सोचो लाइकेन आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आपको लाइकेन बेटा देखने को मिलेगा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा। ठीक, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, वो जहाँ बेटा बहुत ही बेहतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जहाँ आपको चारों तरफ हरियाली दिख रही है, वहां जो है बेटा आपको लाइकेन्स देखने को मिलेंगे। तो बेटा लाइकेंस जो है वो आपके इसलिए हम कहते हैं बेटा पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा लाइकेंस आपके ग्रो ही वहां करते हैं जहाँ पॉल्यूशन होता नहीं है।
इसलिए हम इनको कहते हैं बेटा पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर आपको कहीं लाइकेन नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको आपके घर के बाहर लाइकेन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आप जिस एरिया में रहते हो वो एरिया पॉल्यूटेड है, वो एरिया बेटा पॉल्यूटेड है, वहाँ एयर पॉल्यूशन है। और वहाँ एयर पॉल्यूशन में भी बेटा हम किस तरह के एयर पॉल्यूशन की बात करें, हम वहाँ बेटा एक्चुअली बात कर रहे हैं SO2 पॉल्यूशन की। किसकी बेटा हम बात कर रहे हैं, SO2 पॉल्यूशन। अब ये सर SO2 कहाँ से रिलीज होती है, ये बेटा मोस्टली रिलीज होती है आपके क्या, जो आपके व्हीकल्स चलते हैं, आप देखते हो बेटा गाड़ी और ये जो आपकी बाइक्स होती हैं, ये सब जो चलती हैं बेटा, इनसे SO2 आपकी रिलीज होती है। इसलिए जहाँ भी बेटा, जहाँ आपकी गाड़ी ज़्यादा होती है, बाइक्स ज़्यादा होती है, वहाँ जो आपको लाइकेंस नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ बेटा एयर पॉल्यूशन होगा, और एयर पॉल्यूशन में बेटा SO2 का पॉल्यूशन वहाँ ज़्यादा होगा, तो वहाँ जो है लाइकेंस नहीं मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं बेटा लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि जहाँ लाइकेंस नहीं मिलेंगे वो एरिया आपका पॉल्यूटेड है। ठीक, इतना ही हमें बेटा लाइकेंस के बारे में जानना है, जितना बताया है उतना लिख देते हैं। देन उसके बाद जो है बेटा आपका एंड हो जाएगा क्या, लाइकेन। आओ देखो, चलो देखो, तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे लाइकेन। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा लाइकेन। अब आपके भैया आपसे बात करेंगे लाइकेन के बारे में। आओ देखो, तो बेटा लाइकेन क्या है, लाइकेन आपका जो है बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लाइकेन जो है बेटा वो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। देखो लाइकेन क्या है आपका, लाइकेन बेटा आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लाइकेन जो है वो बेटा आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि बेटा म्यूचुअली, यानी कि दोनों के देखते हो ना बेटा, फेसबुक चलाते होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स आता है वहाँ, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है बेटा, दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, इसी को हम कहते हैं बेटा क्या आपकी, इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, आओ देखो, तो उसके अंदर जो बेटा मेंबर्स होते हैं वो आपको पता है कौन कौन से होते हैं। एक होता है बेटा आपका एल्गी, एक कंपोनेंट एल्गी होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा आपका फंजाई। एक कंपोनेंट होता है बेटा आपका एल्गी, दूसरा आपका होता है बेटा फंजाई, दूसरा होता है बेटा आपका फंजाई। एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंजाई। एक मिनट, ई को सही करते हैं बेटा, आओ देखो, एक होता है बेटा आपका एल्गी, दूसरा आपका होता है फंजाई। एक होता है एल्गी, दूसरा होता है बेटा आपका फंजाई। जो बेटा आप एल्गी देखते हो उसी कंपोनेंट को हम कहते हैं बेटा क्या, आपके फाइकोबायोंट। क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा एल्गी की स्टडी को कहते हैं हम फाइकोलॉजी, वहीं से ये शब्द आया फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट बेटा, अब आपको याद रहेगा फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। बेटा सीधे नहीं देगा, क्या पता वो आपके लाइकेन में पेपर में जब पूछे कह देगा फाइकोबायोंट माइकोबायोंट प्रेजेंट होते हैं, आप चौंक जाओगे, कौन फाइको कौन वाइको, आपको शायद समझ में ना आए और आप उल्टा पुल्टा करके आ जाओगे। तो फाइकोबायोंट किसको कहते हैं बेटा, एल्गी को कहते हैं। फाइकोबायोंट कौन है बेटा, आपकी एल्गी है। और जो माइकोबायोंट है वो है बेटा आपकी फंजाई। माइकोबायोंट कौन है बेटा, वो है आपकी फंजाई, वो है बेटा आपकी फंजाई। ठीक, आओ देखो, अब बेटा बात करते हैं कि आपकी जो एल्गी है वो कितना, वो ऑलमोस्ट आपकी बेटा 10% प्रेजेंट है, जबकि हम फंजाई की बात करते हैं तो वो आपकी बेटा 90% प्रेजेंट है। ठीक, अप्रोक्सीमेट है बेटा, ये सारी अप्रोक्सीमेट बातें हैं। ठीक, ये बेटा आपके कैसे होते हैं, ये होते हैं बेटा आपके ऑटोट्रॉफ, ये होते हैं बेटा आपके कैसे, ऑटोट्रॉफ। ठीक, ये होते हैं बेटा आपके हेटेरोट्रॉफ, अपना खाना खुद नहीं बता सकते, ये बात मैंने पहले ही बता दी। इसलिए बेटा इनको जो है आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी जगह नहीं मिली लाइकेंस को। ठीक, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ बेटा ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फंजाई को फूड, प्रोवाइड फूड टू फंजाई, प्रोवाइड फूड टू फंजाई। बेटा ये क्या करते हैं, फंजाई को जो है फूड प्रोवाइड करते हैं, कौन, आपकी बेटा एल्गी। बदले में बेटा फंजाई एल्गी को क्या देगी, ये प्रोवाइड करती है बेटा शेल्टर, प्रोवाइड शेल्टर, प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब। और इसके अलावा बेटा ये क्या करती है, इसके अलावा बेटा ये एब्जॉर्ब करती है आपकी क्या, इसके अलावा ये जो है बेटा आपकी एब्जॉर्ब करती है। बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा, अब मैं थोड़ा सा हटता हूँ आपको जिससे दिखे, देखो ये इसके बदले में बेटा क्या प्रोवाइड करती है, एंड प्रोवाइड, एंड आल्सो प्रोवाइड। बेटा इसके साथ साथ ही क्या प्रोवाइड करती है, आल्सो प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स, एंड आल्सो एक प्रोवाइड की जगह बेटा लिखो आप एब्जॉर्ब। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा एब्जॉर्ब, एंड आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक बेटा, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल किसके लिए करती है बेटा, एल्गी के लिए करती है। ठीक है,
वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल। तो बेटा आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो है हम लास्ट बात यहाँ पर लिख देते हैं, और वो क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे बेटा क्या, वो हम लिखेंगे, आओ देखो, वो हम लिखेंगे बेटा आपकी क्या, वो हम लिखेंगे जो आप लाइकेंस देखते हो, क्या देखते हो बेटा, ये जो आप लाइकेंस देख रहे हो, ये जो लाइकेन आप देख रहे हो, ये क्या है बेटा, लाइकेन आपके होते हैं एक्चुअली पॉल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन आपके होते हैं बेटा पॉल्यूशन इंडिकेटर, आपके लाइकेन होते हैं बेटा पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक, क्यों, क्योंकि बेटा नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, क्यों, क्योंकि बेटा ये आपके पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो बेटा ये जो है पॉल्यूटेड एरियाज में आपके ग्रो नहीं करते हैं। ठीक, और जब बेटा हम पॉल्यूटेड एरियाज की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली SO2 पॉल्यूशन के बारे में। इसके बारे में बेटा आप इसे मत लिखना चाहें तो मैंने लिख दिया है बेटा, आप मत लिखना, कोई ऐसा सच नीड नहीं है। ठीक, SO2 पॉल्यूशन की। ठीक, अब बेटा इसके बाद हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में। और प्लांट किंगडम के बारे में बेटा हम यहाँ सिर्फ आपको एग्जांपल्स लिखेंगे जो यहाँ दे रखे हैं। एक बेटा आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के दे रखे हैं, और एक दे रखे हैं बेटा आपको पैरासिटिक प्लांट के। ठीक, एक दे रखे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, एक दे रखे हैं बेटा आपके पैरासिटिक प्लांट के। यानी कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं। ये आप सोचोगे सर ये तो हमने पहली बार सुना है, ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। हाँ बेटा, एक एग्जांपल दे रखा है बेटा ब्लैडर बट, एक दे रखा है वीनस फ्लाइटर। अब आप सोचोगे सर ये खाते क्यों है, अपनी फूड के लिए? नहीं बेटा, एक्चुअली ये ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, ये जो प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस, जो बेटा नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, यानी कि उस सॉइल के अंदर बेटा नाइट्रोजन नहीं मिलती। और अब नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो इनको तो बेटा नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से ऑब्टेन करनी है, और जब इनको नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है तो ये क्या करते हैं बेटा, उन इंसेक्ट्स को आते हैं, उनकी पत्तियों में बेटा बैठते हो, पत्तियां कुछ इस तरीके से होती है, मैं दिखाऊंगा बेटा, फोटो लेके आया हूँ, और इस तरीके से बेटा ट्रैप कर लेते हैं और उसको जो है बेटा मार देते हैं, और उसके बदले में बेटा उससे क्या ऑब्टेन करते हैं, उस इंसेक्ट को किल करके उससे नाइट्रोजन लेते हैं। फूड के लिए नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं बेटा फूड के लिए जो है इंसेक्टिवोरस ये काम करते हैं, नहीं बेटा, फूड के लिए नहीं करते, नाइट्रोजन के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस सॉइल के अंदर ये ग्रो करते हैं वो आपकी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है। कैसी होती है बेटा? वो आपकी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है। ठीक, आओ देखो, वो आपकी बेटा नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है। तो अब क्या डाल लोगे आप? यहाँ डाल लोगे बेटा प्लांट किंगडम। क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे प्लांट किंगडम, या फिर आप लिख दोगे प्लांटी किंगडम। ठीक, जितना बेटा बुक में दे रखा है तुम थोड़ा सा ही बात कर रहे हैं बेटा, उससे ज्यादा तो बेटा आपको पूरा पढ़ना ही है, तो क्या ही बताएं। ठीक, आओ देखो, आप यहाँ डालोगे सबसे पहले इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को बेटा खाते हैं। ठीक, इंसेक्टिवोरस प्लांट। सर इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है बेटा आपके ब्लैडर बर्ड और वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर बर्ड और बेटा आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर बर्ड और बेटा आपका क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, और बेटा ये खाते क्यों हैं? बेटा क्यों खाते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा जिन एरियाज में ये ग्रो करते हैं वो कैसी होती है, जिस सॉइल में बेटा ये ग्रो करते हैं, ये बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट जिस सॉइल में ग्रो करते हैं, ग्रो बेटा जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं, एक मिनट बेटा, ग्रो करते हैं बेटा किसके अंदर? जिस सॉइल के अंदर, वो आपकी बेटा नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है। ग्रो करते हैं किसके अंदर बेटा? आपके नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में जो है बेटा ये आपके क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में जो है बेटा ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। ठीक, उसी को पूरा करने के लिए जो है बेटा ये इंसेक्ट्स को किल करते हैं। ठीक, आओ देखो, और इसके अलावा बेटा आपके एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल दे रखा है जिसका नाम है कस्क्यूटा। आपने सुना होगा बेटा अमर बेल। आपने देखा कुछ प्लांट्स के ऊपर जो है बेटा कुछ इस तरीके से एक हरी सी बेटा बेल होती है जो चढ़ती जाती है, यो बेटा कर्ल करते हुए चढ़ती जाती है, उसकी वही है बेटा कस्क्यूटा, जिसे अमर बेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अमर बेल। आपने काफी सुना होगा बेटा लोकली ये नाम, अमर बेल कहते हैं, जिसे अमर बेल कहते हैं। ठीक, अमर बेल। पैरासिटिक, अरे पैरासिटिक हो गया बेटा, एक मिनट, आओ सही कर लेते हैं इसे, पैरासिटिक, पैरासिटिक। तो बेटा पैरासिटिक प्लांट जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कस्क्यूटा, जिसका नाम है बेटा कौन सा क्यूटा? जिसका नाम है कस्क्यूटा, 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 कस्क्यूटा। ठीक बेटा, तो कस्क्यूटा जो है नाम है। ठीक, आओ देखो, और मैं इमेजेस भी बेटा आपके लिए लेके आया हूँ, देखो जरा ध्यान से, आओ
अब देखना जरा ध्यान से बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये देखो ये कुछ आपको ब्लैडर जैसी शेप दिख रही है, ये बेटा यही है आपका क्या बेटा, ब्लैडर बर्ट। यही है बेटा आपका ब्लैडर बर्ट, ब्लैडर बर्ट। ठीक। और बेटा ये देखो, ये आपको दिख रहा है बेटा ये वाला प्लांट, ये देखो बेटा ये पत्ती है, इसने जो है बीच में बेटा इंसेक्ट को इस तरीके से फंसा लिया है, इसी को हम कहते हैं बेटा आपका वीनस फ्लाइटर। ये आपका वीनस फ्लाइटर क्यों कर रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये जो है कर रहे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक। और बेटा ये जो आपको प्लांट दिख रहा है, ये देखो ये बेटा पत्ती दिख रही है, इस पत्ती के ऊपर ये जो ग्रो कर रहा है बेटा, इसी को हम कहते हैं कि आपके कस्क्यूटा। ये देखो इस तरीके से पूरे के पूरे प्लांट को बेटा कवर कर लेता है, इस तरीके से पूरे के पूरे प्लांट को कवर कर लेता है, इसको हम कहते हैं कस्क्यूटा। बेटा ये जो है अमरबेल भी इसे कहते हैं। ठीक। ये बेटा ऐसा प्लांट है पैरासिटिक, यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन जो खुद नहीं बनाता अपना खाना, ये दूसरे प्लांट के ऊपर इस तरीके से पूरा का पूरा घेर लेता है और उनसे जो है फिर बेटा वहां से जो है उस न्यूट्रिशन को जो है बेटा ऑब्टेन करता है। ठीक। आओ देखो, अब इसके बाद बेटा हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और देन उसके बाद जो ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा। आओ देखो, एनसीईआरटी में बेटा ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी जो है इसकी एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं। आओ देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा प्लांट किंगडम की आपकी एनसीईआरटी। ठीक। देखो, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। बेटा ये बात हमें पता है कि सारे के सारे यूकैरियोट्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर बेटा प्लांट है तो बेटा क्लोरोफिल पक्का प्रेजेंट होगा। ठीक। कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, इनको प्लांट्स कहते हैं। ठीक। अभी बेटा आप कहोगे सर ये आपने बातें नहीं लिखाई, बेटा अगला चैप्टर आपका प्लांट किंगडम ही है, वहां ये सारी बातें आपको वैसे ही बतानी है हमें। ठीक। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। तो बेटा कुछ मेंबर्स, अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, तो बेटा पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बेटा कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक नहीं है। क्यों? इंसेक्टिवोरस अपना खाना खुद बना लेता है, वो इंसेक्ट्स को क्यों खा रहा है, सिर्फ इसलिए खा रहा है जिससे वो अपनी बेटा नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सके, इसलिए पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं फ्यू मेंबर्स इसके। ठीक है, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ठीक, जैसे बेटा ब्लैडर बर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है बेटा, ये आपके एग्जांपल है किसके, आपके एग्जांपल है बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट के। ठीक। एंड कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, और कस्क्यूटा जो है बेटा वो आपका एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, बेटा वहाँ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। तो बेटा ये बात भी हमें पता है सेलुलोज की बनी हुई होती है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल चैप्टर 8। तो बेटा ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। ठीक। देखो, प्लांटी इंक्लूड एल्गी, बेटा ये बात भी हमें पता है, एल्गी आते हैं इसके अंदर, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं, जिनमें से बेटा एल्गी ब्रायोटेरिडो आपके लोअर प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म आपके हायर प्लांट्स हैं। ठीक। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिफरेंट डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, तो बेटा ये वाला जो है ना हम आपके चैप्टर 3 में ही पढ़ेंगे जाके। ठीक है, तो बेटा ये इसको यहाँ पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, अभी मैं आपको थोड़ी बताऊंगा यार क्या होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्या होती है आपकी बेटा गेमोफिटिक जनरेशन, मैं आपको क्या ये बताऊंगा, या हेप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लॉन्टिक क्या होता है, ये सब थोड़ी यहाँ बताऊंगा यार, ये सारी बातें हम चैप्टर 3 में करेंगे, जस्ट कुछ ही क्लास दूर तो है बेटा, इसी के बाद चैप्टर 3 कराना है, तो वहीं पर जो है बेटा बात करेंगे। कह भी तो रही है एनसीईआरटी, यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। ये जो बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे कहाँ बेटा, आपके प्लांट किंगडम के अंदर। जितने बेहतरीन तरीके से बेटा बाकी चीजें कराई हैं उससे ज्यादा मेहनत से, उससे ज्यादा लगन से, उससे ज्यादा बेटा ताकत लगा के आपको पढ़ाएंगे क्या बेटा, प्लांट किंगडम, वहां जनरेशन, एप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, कोई आपसे पूछेगा ना बेटा क्या होता है स्पोरोफिटिक, क्या होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन, यूं फटफट आंसर दोगे, यूं फटफट कैसा भी क्वेश्चन दे देना बेटा सेकंडों में बताओगे आप, जब हम आपको पढ़ा देंगे प्लांट किंगडम। ठीक। तो बेटा हम इसे स्टडी करेंगे किसमें, आपके प्लांट किंगडम में। इस पैराग्राफ को आ जाओ देखो, और बेटा एनिमल किंगडम में देखो आओ, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये हम जानते हैं बेटा यूकैरियोट्स इसके अंदर आते हैं, इसके अलावा वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो अपना फूड बेटा खुद बना नहीं सकते हैं। ठीक। देखो आओ, देखो आओ चलो, तो बेटा दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा ये बात हमें पता है कि एनिमल किंगडम के अंदर जो हेटेरोट्रॉफ आते हैं और यूकैरियोटिक आते हैं। ठीक। दैट आर मल्टी सेलुलर एंड दे देयर सेल्स लैक सेल्स सेल वॉल, तो बेटा उनके पास मल्टी सेलुलर होते हैं और उनकी सेल्स में जो है बेटा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है वो आपका प्लांट किंगडम का जो है बेटा क्या होता है, फीचर होता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब बेटा इस बात का क्या मतलब है, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो बेटा एक बात बताओ, जो प्लांट्स हैं, ठीक, प्लांट्स को जो है क्या खाएंगे बेटा, आपके
छोटे छोटे क्या खाएंगे बेटा, आपके एनिमल्स खाएंगे, और उन छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं प्लांट को ले लेता हूँ, डियर खाएगा, ठीक। और डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो डियर आप देख रहे हो ये क्या है बेटा, हर्बीवोर है, ये आपका कार्निवोर है, ठीक। तो बेटा डियर ने प्लांट को खाया, और डियर को किसने खाया, आपके लायन ने खाया। यानी कि इनडायरेक्टली तो बेटा आप कह सकते हो प्लांट को ही खाया है लायन ने। क्यों? क्योंकि बेटा जो प्लांट को खा के जो एनर्जी डियर को मिली थी, वही सेम एनर्जी जो है बेटा डियर की, वही सेम एनर्जी है लायन को मिली, किसको खा के, डियर को। इस तरीके से हम कहते हैं कि बेटा जो आपके जो एनिमल्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए, ठीक। ये बेटा आप जब इकोसिस्टम पढ़ोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा, सपोज कर बेटा जैसे कि तू है, तूने बेटा आज भिंडी की सब्जी खाई, ठीक। भिंडी की सब्जी खा के तू गया जंगल में घूमने, और जंगल में क्या हुआ, शेर ने तेरा शिकार कर लिया। अब इनडायरेक्टली तो बेटा उसने भी बेटा उसके ऊपर ही डिपेंडेंट था। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहा वो बेटा, उस भिंडी की सब्जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि तू भिंडी की सब्जी नहीं खाता तो तेरे अंदर दम नहीं आती, तेरे अंदर एनर्जी नहीं होती, तो तू बेटा उस जंगल में नहीं जाता और वहां शेर तेरा शिकार नहीं करता। इसलिए शेर बेटा इनडायरेक्टली डिपेंडेंट था किसके ऊपर, आपकी भिंडी के ऊपर, ठीक। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। ये बेटा फूड को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में और स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन और फैट की स्टोर में, ठीक। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है बेटा, जो निगल के खाते हैं, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन और डाइजेशन बेटा इसी को कहते हैं होलोजोइक। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स एंड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। तो बेटा इनकी जो एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, ये बेटा ग्रो करते हैं एडल्ट के अंदर, डेफिनेट शेप होता है और साइज होता है। हायर फॉर्म्स शो एलेबोरेट सेंसरी न्यूरोमोटर ऑर्गेनिज्म। बेटा इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं अपनी खुद की बात कर लेता हूँ, तो क्या बेटा मेरा जो सेंसरी जो मेरा सिस्टम है, जो न्यूरल बेटा जो मेरा दिमाग है, क्या वो हाईली डेवलप है, बिल्कुल ठीक, वही ये बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो बेटा आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो, तो आप लोकोमोशन के लिए भी कैपेबल हो। कौन बेटा, एनिमल्स। ये सब बातें आपको पता है, ठीक। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आप ह्यूमंस को ले लो बेटा, एक मेल एक फीमेल को ले लो, दोनों कॉपुलेशन करते हैं बेटा, मेल स्पर्म देता है, फीमेल एग देती है, दोनों मिलकर बेटा क्या करते हैं, आपके एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक। यही वही वाली बात कर रहा है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। बेटा बाकी जितनी भी चीजें हम आपकी चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे, ये बात हमें पता है आपके, ठीक। अब बेटा हम शुरू करते हैं क्या, आपके वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बिटेकर there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroids and prions। तो बेटा ये बात हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं मिली लाइकेंस को। क्यों? क्योंकि लाइकेंस एल्गी और फंजाई से मिलकर बने हुए हैं। एक बेटा ऑटोट्रॉफ है, एक हेटेरोट्रॉफ है, तो किस तरीके से उनको जगह देते हैं। इसके अलावा बेटा वायरस, वायरस, प्राइम्स एसेलुलर है, इसलिए उनको जगह नहीं मिली। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, ठीक। ऑल ऑफ अस हु हैव suffered ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us। बेटा आप में से काफी लोग कॉमन कोल्ड और फ्लू का शिकार हुए और आपको पता है उसकी वजह से आपकी शरीर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो आप जानते हो कि वायरस के अंदर कितनी ताकत है आपको कम करने की, बिल्कुल ठीक। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, viruses did not find a place in the classification since they are not considered truly living। बेटा वायरसेस को कभी भी ट्रूली लिविंग नहीं कहा गया, ठीक। If we understand living as those organisms that have a cell structure, तो बेटा हम लिविंग किसको कंसिडर करते हैं, जिनके पास एक सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। तो बेटा ये जो inert आपके लिए शब्द यूज करा गया, inert का मतलब है बेटा इनएक्टिव। जो बेटा वायरसेस हैं वो आपके एक्चुअली ए सेलुलर कह लो या फिर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि आपके कैसे हैं बेटा, एक इनएक्टिव क्रिस्टलाइन, मतलब यानी बेटा आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेजेंट है आपके किसके, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल। देखो बेटा ये एग्जांपल दे रखा है, ये देखो बेटा हेलिकल शेप किसकी दे रखी है, टोबैको मोज़ेक वायरस की दे रखी है, और पॉलीहेड्रल दे रखी है बेटा बैक्टीरियोफेज की। ये देखो बेटा अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से हेलिकल शेप में कैप्चर्ड जो है बेटा, इसको जो है देखो आपके कवरिंग का काम कर रहा है। ये देखो बेटा हेड दे रखा है, ये कॉलर दे रखा है, यहाँ बेटा नेक है, ये शीत है, ये बेटा एंड प्लेट है, ये आपके टेल फाइबर है, ये बेटा जहां द टेल प्रेजेंट है आपके, ठीक। बाकी हमने बेटा वहीं पर आपकी जो मार्किंग करा दी है हमारे ही डायग्राम के अंदर। देखो वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड किलिंग द होस्ट। बेटा क्या करते हैं, एक बार ये जाते हैं उसकी बेटा मशीनरी को पूरा कैप्चर करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और उस होस्ट सेल को जो है ये मार देते हैं, ठीक।
वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो बेटा हम वायरसेस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? तो बेटा हम वायरसेस को एक्चुअली में नॉन लिविंग कहेंगे, मोस्टली जो है बेटा नॉन लिविंग वायरसेस को कहा जाता है। ठीक, वायरस मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो बेटा वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। वायरस जहरीले होते हैं बेटा, जहर है एक। दिमित्री इवानोव्स्की इसमें बेटा 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोजियक डिसीज ऑफ टोबैको। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। तो बेटा ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। ठीक, M. W. Berzernik in 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and named a new pathogen virus। और इन्होंने जो है बेटा वायरस नेम दिया, नेम द न्यू पैथोजन वायरस। तो बेटा न्यू नेम पैथोजन का किसने दिया? बेटा ये बात आप अपने नोट्स में ऐड कर लोगे, चलो अभी ऐड कर लेते हैं। न्यू नेम वायरस, वायरस किसने दिया बेटा? आपके वायरस नाम दिया था किसने बेटा? आपके वेजरनिक ने। देखो आओ, आप 1 मिनट आ जाओ। देखो आप क्या लिख लोगे? आप बेटा यहाँ ये लिख लोगे, गिव नेम वायरस, गिव नेम, गिव नेम वायरस। तो बेटा किसने नाम दिया? आपके जो है वेजरनिक ने नाम दिया वायरस। ठीक, आओ देखो, देखो एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जो आपको बताया था मैंने। ठीक, W. M. Stanley 1935 showed that the viruses could be crystallized and the crystals consist largely of proteins। तो बेटा वो क्रिस्टल्स किसके बने हुए थे? वो प्रोटीन्स के बने हुए थे। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो बेटा ये बात हमें पता है, वो इनएक्टिव होते हैं होस्ट सेल के बाद। ठीक, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो बेटा ये बात भी हम जानते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक, in addition to the proteins the viruses also contain genetic material that could be either DNA और RNA। तो बेटा प्रोटीन के अलावा आपके जो वायरस होते हैं कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो कि बेटा आपका इधर RNA होगा या DNA होगा। ठीक, नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA और DNA। बेटा कोई भी वायरस नहीं है जो दोनों को कंटेन करता हो। ठीक, अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो बेटा वायरस क्या होता है? वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो बेटा ये बात भी हमें पता है, प्लांट वायरस आपके सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये बात भी हमें पता है, जो एनिमल वायरस होते हैं वो आपके बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी भी बेटा जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता एनिमल वायरस के अंदर। ठीक, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज, यानी कि बेटा ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। बेटा यूजुअली इसने शब्द यूज करा है इसने, यानी कि बेटा मोस्टली होते हैं, एक्चुअली हमेशा नहीं होंगे, कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, आप देखो द प्रोटीन कोड, हमें नहीं जानना बेटा वो एक्सेप्शंस। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। तो बेटा प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? हम कैप्सिड कहते हैं। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। बेटा छोटी सब यूनिट्स का बना हुआ था जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो कि बेटा प्रोटेक्ट करते हैं किसको? आपके न्यूक्लिक एसिड को। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। तो बेटा आपको पॉलीहेड्रल या जियोमेट्रिक फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं बेटा, हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में। ठीक, वायरसेस कॉज डिसीज लाइक मम्स, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in humans is also caused by virus. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। जो है बेटा ये सारे के सारे जो है आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आओ देखो अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा आपके क्या वायरॉइड्स। देखो इन 1971 टीओ डायनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। तो बेटा 1971 के अंदर जो है आपके टीओ डायनर ने डिस्कवर करा एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से छोटा था और कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, और जो कि बेटा आपके क्या बीमारी कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक, इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। तो बेटा ये फ्री आरएनए था। कैसा आरएनए था? ये बेटा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। कैसा आरएनए था? ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस एंड हेंस द नेम वायरॉइड। और इसलिए बेटा इसको नाम दिया गया क्या? वायरॉइड। इसलिए इसको नाम दिया गया वायरॉइड, क्यों? क्योंकि इसके पास जो बेटा प्रोटीन कोड नहीं था। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा ये कैसे होते हैं? आपके लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा आपके प्रायोन्स।
अब देखो जरा प्रायंस को, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एबनॉर्मली कह लो या बेटा रॉन्गली कह लो, तो बेटा एक ऐसा बेटा कुछ ऐसे एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, न्यूरोलॉजिकल डिसीज कर रहे थे, जो कि आपके किसके बने हुए थे, स्ट्रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन के, और उन्हीं को कहा गया आपके प्रायंस। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। तो बेटा प्रायंस जो होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं किसमें, साइज में, वायरस के। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायंस, इन्हीं को कहा गया बेटा आपके प्रायंस। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पोंजियोस्पर्म एनसेफेलोपैथी, यानी कि बेटा BSE, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज इन कैटल्स। बेटा क्या नाम है उसका डिसीज का, बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, जिसको हम कहते हैं मैड काउ डिसीज, ठीक। एंड और बेटा किसमें करता है ये मैड काउ डिसीज, एक्चुअली होती है कैटल्स के अंदर। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट CR जैकब डिसीज इन ह्यूमंस। और बेटा इसी की जैसी सेम डिसीज जो ह्यूमंस में मिलती है उसका नाम बेटा CR, यानी कि बेटा क्रूट्सफेल्ट जैकब डिसीज, CJD डिसीज, जो कि आपको ह्यूमंस में देखने को मिलती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं बेटा हम आपके लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये बात हमें पता है बेटा। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक कौन है आपका, फाइकोबायोंट, और माइकोबायोंट कैसा है बेटा आपका, हेटेरोट्रॉफिक। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, बेटा एल्गी प्रिपेयर फूड करती है फंजाई के लिए। फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। बदले में बेटा फंजाई क्या करती है आपके लिए, शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को, और इसके अलावा उसके लिए एब्जॉर्ब करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर, ठीक। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड अ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। जब भी बेटा आप लाइकेन को देखोगे आपको ऐसा लगेगा बेटा दो जिस्म एक जान है, यानी कि आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो बेटा लाइकेंस जो है वो आपके पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर जो है बेटा समझ में आया होगा। एक एक चीज जो है बेटा आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट जो है बेटा बचता है, ठीक। तो बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका प्लांट किंगडम। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है बेटा ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको याद है बेटा मैंने आपसे एक वादा करा था, वो वादा ये था कि हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे जब आपके जो है लास्ट के, जब हम बेटा आपको रिवीजन कराएंगे, यानी कि बेटा लगभग आपके नवंबर में हम ये कोर्स जो है बेटा कंप्लीट आपका कर देंगे, ठीक। नवंबर में जो है बेटा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जो हम बेटा आपका कम से कम 2 to 3 टाइम्स जो है बेटा हम आपको रिवाइज कराएंगे, तभी हम जो है बेटा भरपूर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक। तो बेटा चलो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना, और जो है बेटा अपना मकसद मत भूलना, ठीक। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, आपने ये जो लेक्चर जो है यहाँ तक देखा। बेटा ये लेक्चर जो है आपका लगभग 2 घंटे का हो गया, काफी समय बाद हमने जो है बेटा 2 घंटे का लेक्चर लिया है। हमने बेटा शुरुआत में 2 घंटे 40 मिनट तक के लेक्चर ले रखे हैं, लगभग 3-3 घंटे के लेक्चर ले रखे हैं, बट कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा ये समझ में आ गया होगा। क्या बेटा आपके वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। तो बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच बेटा।